Hello guys and welcome to the third episode of the Chill Circle co-powered by Taurus। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो कई लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं एंड काफी टाइम से इंस्पिरेशन है। इंडिया के मेंस फिजिक के फेस हैं एंड इस बार अक्टूबर में रिप्रेजेंट करने वाले हैं इंडिया को ओलंपिया में। सो लेट्स वेलकम मनोज पाटिल, सबसे कातिल इन द चिल सर्कल। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू सो मच। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन मनोज भाई। थैंक यू भाई। मतलब मैंने हम तो जानते हैं एक दूसरे को बहुत टाइम से, जब मैंने सुना मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ एंड इवन अभी जब मैं पॉडकास्ट जब सब कर रहा था अपना शो का, तो मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, तो मैं खुद मुझे ऐसे गूज़बम्स आ रहे थे सब चीजें पढ़ते हुए कि यार इस इंसान की जो जर्नी रही है यहाँ तक पहुंचने के लिए वो बहुत इनक्रेडिबल रही है। ग्लैड टू नो ब्रदर। एंड सबसे पहले मैं इसलिए आपसे जानना चाहूंगा कि मनोज पाटिल की क्या कहानी रही है। भाई कहानी तो मतलब सभी को पता है, बट आपके माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से फिर से एक बार बता देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडियंस नई ऑडियंस होगी डेफिनेटली। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप जो भी काम कर रहे हो दैट्स अ ग्रेट थिंग। और मैं आपको बहुत सक्सेस और बहुत प्रे करूंगा आपके लिए कि ऐसे आप और बड़े लोगों के इंटरव्यूज करो, पॉडकास्ट करो और लाइफ में ग्रो हो। आप अभी तक जो भी कर रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे, अभी जो कर रहे हो सबसे बेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और स्टार्ट करते हैं जर्नी। भाई मेरी जर्नी मतलब ऐसी जर्नी है मेरी जो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता जर्नी है। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, बट एक्चुअल में ऐसी चीज है। मैं एक बॉर्न हुआ वो एक पुअर फैमिली में। एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, एक पुअर फैमिली होती है। मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जहां पे हमने आज मॉर्निंग में खाना खाया, शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसी गारंटी नहीं हुआ करती थी। ऐसे फैमिली में पैदा हुआ मैं, और बचपन से लेके अभी तक एक स्ट्रगल पीरियड में ही चल रहा हूं मैं। लोगों को लगता होगा बहुत अच्छी लाइफ है, सब कुछ अच्छा है। आई एम हैप्पी विद माई वट एवर लाइफ आई हैव, और जो भगवान ने मुझे लाइफ दी है उसके लिए मैं ऑलवेज ब्लेस्ड हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में स्ट्रगल होना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता, आपकी लाइफ में गोल नहीं होता, आपकी लाइफ में मोटिवेशन नहीं होता, आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपकी चाह नहीं रहती। तो जब मैं पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद एक छोटे फैमिली में पैदा होने के बाद, जहाँ पे एक मॉम डैड है, एक छोटी सिस्टर है, और मैंने देखा कि यार फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब एक छोटा बच्चा 13 साल का 12 साल का होता है, उसको पता नहीं भगवान ने क्या एक पावर दे दी, या फिर क्या पता वो एक क्या बोल सकते हैं कि उसको अकल दे दी कि यार मेरी फैमिली बहुत ट्रबल कर रही है चीजों को लेके। सो मैं उनके ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता। एक छोटा बच्चा होता है 12 साल का 13 साल का, वो क्या सोचता है, यार मम्मी यार मेरे को खिलौने दे दो, मेरे को खाने को ये दे दो, मुझे मीठा दे दो, चॉकलेट दे दो। तो मैंने ये सब चीजें देखी और मुझे कभी नहीं मिली। और जब मैं 12 साल का 13 साल का था, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से ही मैं अपने फैमिली को हेल्प करूंगा, फाइनेंशियली कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपकी क्या जॉब थी? सबसे पहले मेरी जॉब थी, मैं पेपर सेलर मतलब जो मॉर्निंग में पेपर डालते बच्चे, वो डालता था मैं। जब मैं जस्ट 12 साल का था, मैं रात भर पोस्टर चिपकाता था मुंबई के सड़कों पे। 12 साल का लड़का घर से बाहर निकलता था 2 बजे, रात भर पोस्टर चिपकाता था, 6 बजे घर पे आता था, 7 बजे मेरे स्कूल में पहुंच जाता था। वैसे जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। उसके बाद फिर मैंने सारे और जॉब किए, जैसे कार वॉश करना, पेपर लाइन डालना, दूध लाइन डालना, ये सारे काम मैंने किए हैं लगभग 6 से 7 साल। ये 12 साल से लेकर 18 साल तक। 18 साल तक। हाँ 18 साल तक, क्योंकि जब 18 साल तक मैं ये सब चीजें कर रहा था, तब मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि लाइफ में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बट टचवुड, जब मैं 16 साल का था, जब मैं 10th पास आउट किया, उस टाइम पे मैं बहुत पतला था, तो मैंने सोचा कि वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो वर्कआउट स्टार्ट करते करते मेरे को पता चला कि मेरा पोटेंशियल कहाँ पे है। जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, मेरी बॉडी इतनी तगड़ी हो गई विदाउट टेकिंग एनीथिंग, लाइक एनीथिंग मतलब सप्लीमेंट्स तो बहुत दूर की बात है। बस घर का दाल चावल खा के मैं सब वर्कआउट करता था, उसमें मेरी बॉडी बहुत अच्छी हो गई। सो मुझे कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल मेरा हिट हुआ कि यार मैं इस चीज में कुछ कर सकता हूँ। और उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ 2008-2009 की। उस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस ऐसा कुछ भी नहीं था। जस्ट नॉर्मल चीजें चलती थी कि हाँ चलो ठीक है, अगर बंदा बॉडी बनाता है तो नॉर्मल ट्रेनर बन सकता है, 10 से 12 हजार रुपए कमा सकता है। बट आई वॉज हैप्पी फॉर दैट ऑल्सो। मैं जब 19 साल का था, तब मेरी फर्स्ट टाइम जॉब लगी एज अ ट्रेनर, एज अ जनरल ट्रेनर।
और जो मैं 4,000 5,000 रुपए कमाता था उसकी पहले पेपर लाइन से या फिर जो भी काम करके, वो सैलरी मेरी इंक्रीज होगी 8,000 रुपए हो गई। सो आई वॉज मोर देन हैप्पी कि मेरे 4,000 रुपए सैलरी से मैं 8,000 रुपए पहुंचा। अब मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जैसे मुझे जो जो अपॉर्चुनिटी मिलती गई, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उनके लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी बहुत दी। और इस जर्नी को जब मैं जी रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे फील होता था कि भगवान मेरे पीछे है, भगवान मुझे पुश कर रहे हैं, भगवान मुझे राह दिखा रहे हैं। और एक होता है ना, एक बच्चा होता है, उसको ना दो रास्ते होते हैं उसके पास, एक अच्छा रास्ता होता है, एक बुरा रास्ता होता है, उसको चूज करना है कि आपको कहाँ जाना है। तो मेरे को भगवान ने एक अच्छे रास्ते पे निकाला। और जब मैं 19 साल का हुआ, 18-19 साल का था मैं, तब मैंने बॉडी बिल्डिंग के बारे में पता चला। सो मैंने बोला चलो यार बॉडी बिल्डिंग भी कर लेते, बॉडी इतनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। सो लकीली जब 19 साल का था तब फर्स्ट टाइम मेरे को 5th प्लेस लगने लगा, विदाउट टेकिंग एनी प्रोटीन। सिर्फ अंडे, या फिर अंडे तो मतलब चलो नेचुरल डाइट, हाँ 2 अंडे खा लिए, 3 अंडे खा लिए, चिकन बिकन तो छोड़ ही दो, बाकी नॉर्मल जो घर का खाना होता था वो मैं खा के मैंने 5th प्लेस पे पहुंच गया था। फिर मुझे पता चला कि यार मैं कर सकता हूँ अगर मैं अच्छे से करूंगा तो। सो आई डिड माई बेस्ट व्हेन आई वाज 20 ईयर्स। 20 ईयर पे मैंने बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग को जीना स्टार्ट किया, बॉडी बिल्डिंग को समझना स्टार्ट किया। तब मैं बॉडी बिल्डिंग समझ के मैं 20 साल की उम्र में मैं 5th प्लेस से मैं 2nd प्लेस तक पहुंचा। ओके, ठीक है, देखो जर्नी देखो आप। 18 साल से मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी, जब मैं 18 साल का था। 18 साल में पूरे साल में मुझे एक भी चैंपियनशिप जीती थी, सब में टॉप 5 से बाहर। जब 19 साल का हुआ तो 4था-5वां प्लेस लगने लग गया। और जब मैं 20 साल का हुआ 2nd प्लेस लगने लगा। और जब मैं 21 साल का हुआ तब मैंने गोल्ड मेडल जीता फर्स्ट टाइम इन मुंबई श्री। ग्रेजुअली पूरी जर्नी एग्जैक्टली, मतलब जो 21 साल का जूनियर मुंबई श्री होता है वो मैंने जीता। उस मुंबई श्री का टाइटल भी जीता मैंने। और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज अ बॉडी बिल्डर, एज अ बॉडी बिल्डिंग में कुछ करना है। और साइड बाय साइड में जब मैं ट्रेनिंग का जॉब कर रहा था, मैं ट्रेनर का जॉब कर रहा था। सो लोखंडवाला में एक जिम थी बड़ी, तो आपको पता है लोखंडवाला में होने का फायदा यही है कि जब आप लोखंडवाला में रहते हो तो आप अगर अच्छी बॉडी है, आपकी अच्छे लुक्स है, आपको अगर अच्छा नॉलेज है तो यू विल ग्रो इन लाइफ। तो जैसे जैसे स्टेप मिलते गए लाइफ में मैं आगे बढ़ते गया और वही जर्नी कंटिन्यू करते 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 मैं 24 एज में मैं मिस्टर इंडिया चैंपियन था। मिस्टर महाराष्ट्र, मिस्टर मुंबई, मिस्टर इंडिया, एक साल में तीनों चैंपियनशिप बैक टू बैक जीती थी। ये सोचा कब था कि मैं ये चीज मिस्टर इंडिया पहुंच जाऊंगा? मतलब कभी नहीं सोचा था। जो हम सोचते हैं ना वो चीज नहीं होती। मैंने नहीं अरे यार सोचो ना, आपकी 13 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में मैं रास्ते में पोस्टर चिपका रहा था। किसी ने सोचा होगा कि पोस्टर चिपकाने वाला लड़का कभी मिस्टर इंडिया जीत सकता है या ओलंपिया क्वालिफाई करके यहाँ बैठ सकता है? किसी ने सोचा होगा? नहीं सोच सकता कोई। आप जब सोचते हो ना कि मुझे ये चीज करनी है, तब वो चीज होने का टाइम लगता है, बट आप अपने आप को झोंक देते हो सारी चीजों में। मैंने एक चीज को ऑलवेज प्रायोरिटी रखा है, वो मेरी मेहनत। मैंने कोई भी चीज में कभी भी ऐसी चीज नहीं, हाँ करने के लिए कर लिया, हाँ ठीक है करने के लिए कर, नहीं, मुझे देना है तो 100% देना है। अगर मैं 100% दूंगा तो मुझे पता है कुछ ना कभी 1 साल 2 साल 3 साल मैं सक्सेस भी होऊंगा। और वही चीज हुई 2016 में जब मैं 24 साल का था और मैं मिस्टर इंडिया जीता। और मिस्टर इंडिया जीतने के बाद मेरी लाइफ एक पन्ने की तरह पलटी है। 100% मेरे, मतलब लोगों को जानना, लोगों को पता चला। सोशल मीडिया का जमाना नहीं था उस टाइम पे, सोशल मीडिया नहीं था। 2016 में मिस्टर इंडिया जीतने के बाद लोगों ने रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया कि मनोज पाटिल एक बंदा है जो महाराष्ट्र में रहता है, जो मुंबई में रहता है, कि भाई उसकी बॉडी अच्छी है। फिर मेरा कंपैरिजन जेरेमी बुंडिया से होने लगा क्योंकि ही वाज अ चैंपियन दैट टाइम। तो दोनों के पिक्चर कोलैब होने लगे कि हाँ भाई इंडिया से भी कोई है जो कर सकता है, जो ओलंपिया जा सकता है। 2016 और आज 2025 में हम बैठे हैं और मैं क्वालिफाई आज हुआ। तब आपको लगा होगा कि हाँ ये अब अगला गोल है। एग्जैक्टली, बट उसके लिए भी मुझे 9 साल लग गए। सो जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन वाली होती है, हर किसी की होती है, आपकी भी होगी, मेरी भी, हर किसी की है। बस आपने पोटेंशियल को जानना, अपने अंदर क्या चीज है उसको जानना, उसको निखारना बहुत जरूरी है। एक तो आप ये कर सकते हो कि आप 25-26 तक एंजॉय करो मम्मी पापा के पैसे में, कि भाई चलो एंजॉय करेंगे, 26 के बाद देखा जाएगा, यार मम्मी पापा है ना मेरे। लेकिन नहीं, अच्छा हुआ मेरे मम्मी पापा के पास उतने पैसे नहीं थे जिन्होंने मेरी लाइफस्टाइल को अलाउ नहीं किया। नहीं भाई मेरे पास पैसे, हम नहीं कर सकते तेरा, हम तेरा स्कूलिंग कर सकते हैं, स्कूलिंग करने के लिए कर रहे, बट तेरे हम लोग रिक्वायरमेंट नहीं। मेरे को सुबह में खाना खाता था, रातों खाना खाता था, दैट्स इट। ना ब्रेकफास्ट, ना लंच, ना ब्रंच, कुछ नहीं भाई। मम्मी पापा ने सपोर्ट किया बॉडी बिल्डिंग, सपोर्ट किया उन्होंने, मतलब जब उन्होंने कभी रोका भी नहीं मेरे को। सपोर्ट तो मतलब ऐसा है कि जब तक अचीवमेंट नहीं दिखती है मम्मी पापा को, तब तक मम्मी पापा भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई मैं सपोर्ट करूंगा। जो भी मैंने किया है अभी तक, मैंने अपने घर से
कभी भी बॉडी बिल्डिंग करने के लिए 1 रुपया नहीं लिया, एक सिंगल रुपये मैंने नहीं लिया। इनफैक्ट मैंने एज ऑफ 13 से लेके जो 12 से लेके अभी तक मैं अपने मम्मी को पैसे देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ रिस्पॉन्सिबल मैन। जब उनका टाइम था, उनके उनकी जो मतलब उनका मतलब जो मेरे लिए कर सकते थे उन्होंने मेरे लिए किया, ठीक है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पे बैक करने की। तो मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकता कि भाई मम्मी मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है एंड आई वांट दिस प्रोटीन, आई वांट दिस बच्चे नहीं सोचते, वो तो पहला Exactly. मांगते ही घर वालों से है। एग्जैक्टली वो सब करते 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 मैं अपने मम्मी पापा को पैसे देता था। क्यों? क्योंकि मैं सेल्फिश नहीं बन सकता कि भाई मेरा गेम है, मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मेरे को तो इतना लगता है। नहीं भाई, तू अपना निकाल, तू अपने मम्मी पापा को भी दे, तो अपना घर भी चला, तो अपनी सेविंग भी कर। मैंने ये तीनों चीजें की है। आजकल मैंने देखा है जब बॉडी बिल्डिंग में कोई भी फिटनेस में भी जा रहा होता है तो ये सोचता है कि मम्मी प्रोटीन का इतना खर्चा, मल्टीविटामिन का ये पहले ये आ जाएगा स्टैक, उसके बाद में हम जिम में पैर रखेंगे। गलत बात है ना। आप अपने मम्मी पापा तक कहाँ तक, और चलो आपके मम्मी पापा वेल ब्लेस्ड है, वो अच्छा कमा रहे हैं, बट आप उस चीज की आदत क्यों लगा रहे हो? जब आप आदत लग जाएगी आपको कम एज में, देखो मैं आपको लाइफ में एक चीज बताता हूँ। एक लड़का होता ना, लड़का, लड़कियों की बात छोड़ दो, लड़के की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं लड़का हूँ। 18 से लेके 26 की एज है, जो 8 साल है, वो बहुत लाइफ के क्रूशियल है। अगर इसमें आपने लाइफ में कुछ कर लिया ना, तो उसके बाद 28 के बाद आप स्टेबल हो जाओगे लाइफ में। 100%। आपको हर जगह से आपको कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे होते जाएगा, आप कमाते जाओगे, आगे लाइफ में आगे बढ़ोगे। बट आपने 8 साल 18 से लेके 26 वाले आपने अगर वेस्ट करवा दिए और किसी ऊपर डिपेंड हो गए, तो उसके बाद 28 के बाद तो ब्लैंक हो जाओगे। यार अब मैं क्या करूं, अब मेरी शादी भी होने वाली है, मम्मी पापा बोलेंगे शादी कर ले, तो व्हाट अबाउट यू? तेरा क्या फ्यूचर है? तू अपने पोटेंशियल को कब निखारेगा? 28 के बाद? 28 के बाद तू बोलेगा 30 साल का हो गया, मैं तो बुढ़ा हो गया भाई, अभी मैं क्या करूं? आजकल तेरे को बच्चे भी हो जाएंगे। जनरेशन ही ऐसी हो गई, वो पार्टीज और इन सब चीजों में Exactly. निकाल देती है ये क्रूशियल ईयर्स। एग्जैक्टली। मैं तुमको बताऊं, जब मैं वर्किंग था, जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड में था, अब तो चलो स्टेबल है, मैं बहुत अच्छे से सब कुछ चीजें होती है, भगवान का आशीर्वाद है। बट जब मैं स्ट्रगलिंग, मैं किसी भी मेरे दोस्त ने मुझे बोला चल पार्टी कर लेते हैं या कहीं जा लेते हैं, मैं क्लब में नहीं गया कभी आज तक क्लब में नहीं गया। अभी तो जाता हूँ मैं। अच्छा। पहले उस टाइम पे, मतलब मैं बता रहा हूँ 28-26 एज तक मैं कोई क्लब में नहीं गया कभी भी। ना ही क्लब में गया, ना ही कभी मुझे पार्टी करने का मन किया, नहीं यार भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। मैं सुबह से लेके 6 बजे से लेके रात के 12 तक पीटी करता था। ओके। उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद तो पेपर लंच का वो छोड़ दो। तो मैंने आधी लाइफ मेरी रास्ते भी निकाली है या जिम में निकाली है, मैं घर में कम ही रहा हूँ। तो इसीलिए आज मैं घर पे आराम से सुकून से बैठता हूँ और मेरे काम चलते रहते हैं। क्यों? मैंने हार्डवर्क पहले किया है। अब मैं 32 ईयर का हूँ, तो आज मैं घर पे बैठ के सारे काम करता हूँ। मैं घर पे आज स्टेबल हूँ, घर पे मैं एसी के नीचे बैठा हूँ। क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मैंने उस 28 साल में लाइफ के मेरे रास्ते भी निकाले और जिम में निकाले। मुझे हार्डवर्क करना है, मुझे पैसे कमाने, कुछ भी करूँ, मेरे को कुछ भी काम दो, मुझे गाड़ी धुला दो या फिर वॉशरूम साफ करा दो, मैंने कभी मना नहीं किया कोई चीज के लिए, और मना करना भी नहीं चाहिए। अगर आप मना करते हो लाइफ में ग्रो नहीं हो गया, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। काम है आपका, आप वो काम करते करते ही आगे बढ़ोगे। 100%। अंबानी, जो धीरू भाई अंबानी थे, वो पेट्रोल पंप में डालते थे ना पेट्रोल। हाँ, बिल्कुल। जरूरत थी उनको? नहीं थी ना। वो सोचते थे भाई नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं। बट आज उनके बेटे और सब लोग, उनकी फैमिली कितनी बड़ी है, आज सारे पेट्रोल पंप खरीद सकते हैं इंडिया के या वर्ल्ड के। पर मनोज भाई, आपने इस जर्नी में ऐसा यहाँ तक पहुंचे हो, आप बहुत सारी सक्सेस अचीव करी हो, बहुत सारी अचीव करनी बाकी है। सेक्रीफाइस, कितने सेक्रीफाइस किए हैं आपने? क्या सेक्रीफाइस हुआ है कि आपको लगता है कि यार ये चीजें मेरी लाइफ से मिस हो गई? सैक्रिफाइस तो देखो लाइफ में, देखो लाइफ इज, मैं बोल रहा हूँ लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। सैक्रिफाइस को मैंने कभी सैक्रिफाइस नहीं काउंट किया, मैंने लेसन्स काउंट किया। अगर मेरे लाइफ में कुछ सैक्रिफाइस मैंने किया है तो मेरा लेसन है। अगर मैंने कोई चीज, जैसे मैंने बचपन, मेरा बचपन था जिस टाइम पे मुझे खेलना चाहिए था, कूदना चाहिए था, मुझे वीडियो गेम्स खेलने चाहिए थे, मुझे कुछ भी गेम्स खेलने चाहिए थे, वो मेरे पूरा बचपन है मैंने सैक्रिफाइस किया। किस चीज के लिए सैक्रिफाइस किया? क्योंकि मुझे आज यहाँ पे पहुंचना था। तो सैक्रिफाइस ही बोलूंगा उसको। मैं बोलूंगा कि हाँ भाई मैं खुशी खुशी उस चीज को रेडी हो गया, कोई बात नहीं। मुझे अगर कुछ बनना है, अगर मेरी फैमिली, अगर मेरे मॉम डैड उतने स्टेबल नहीं है कि मुझे वो सब चीज दे पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे ना, हम अपने बच्चों को देंगे। अब मैं अपने बच्चों को दूंगा ना वो लाइफस्टाइल, तो कहीं ना कहीं मैं मेरे बच्चों को देने के बाद मेरे बच्चे जब देखेंगे और खुश होंगे, पापा ने इतनी मेहनत की है, पापा ने इतनी स्ट्रगल की है लाइफ में,
तो वो मेरे बच्चे भी मेरी सीखेंगे, बोलेंगे यार पापा ने इतना मेहनत किया तो ना, हम भी मेहनत करेंगे। हमें ग्रांटेड नहीं लेना है पापा को मेहनत को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चों को मैं सब दूं। 100%। एग्जैक्टली। तो चलो ठीक है, इस बात से निकलते हैं, थोड़ा सा हल्का करते हैं माहौल को, बहुत हो गया। इसलिए मैं बोला सबको पता है ये चीज। हाँ, बट फिर भी जैसे आप कंपटीशन के लिए जैसे आप जाते हो, हाँ तो कंपटीशन आज से नहीं, जब से आपने स्टार्ट किया तो उससे एक दिन पहले का एक माइंडसेट होता होगा आपका, हाँ वो क्या होता है? क्या सोच रहे, क्या चल रहा भाई, होता है माइंड में? उस टाइम पे ऐसा होता है, मैं 7 दिन पहले की बात बताता हूँ आपको। ओके। 7 दिन से हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं। डिस्टर्ब इन द सेंस, हम लोग कार्ब छोड़ देते हैं, शुगर तो हम बहुत टाइम से छोड़ देते हैं, शुगर तो हम खाते ही नहीं है, मतलब हम लोग 2-2 महीना शुगर नहीं खाते। शुगर इन द सेंस डायरेक्ट शुगर, डायरेक्ट शुगर मतलब जो भी शुगर वाली चीनी वाली चीज है, जैसे फ्रुक्टोज हम लोग खाते हैं, फ्रुक्टोज भी 7 दिन पहले बंद कर देते हैं। फ्रुक्टोज मतलब फ्रूट्स के अंदर फ्रूट्स भी, के वाले शुगर। हाँ वो वाला शुगर भी बंद करते हैं। तो जब आपकी बॉडी ना, आपका बॉडी, आपका ब्रेन, आपका ब्लड, आपकी सारी ऑर्गन्स, ये सब कुछ कहाँ से वर्क करता है? कार्बोहाइड्रेट से वर्क करता है। बेसिक नीड, जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको सुलाई क्या मारता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज मानेगा यू फील फ्रेश। हम लोग वो सब निकाल, हम वही चीज निकाल देते हैं बॉडी से, शुगर, कार्बोहाइड्रेट निकाल देते हैं। तो जब उस टाइम पे हम लोग ना बहुत वीक होते हैं, वीक इन द सेंस हम अपने आप को वीक करते हैं, तो हमारा ब्रेन उतना फंक्शन नहीं करता, हमारा माइंड उतना फंक्शन नहीं करता। अगर आपने मेरे को कोई चीज बता दी ना कि यार मनोज भाई यार वो काम कर दो मेरा, तो शायद मैं वो चीज भूल जाऊँ, क्योंकि ना मैं उतना, मेरी मेमोरीज उतना एक्टिव नहीं है, मेरे ब्रेन को उतना सिग्नल नहीं जा रहा है। एंजाइटी भी होती है उस टाइम, बहुत सारी चीजें होती है उस टाइम पे। वर्कआउट भी करना है, सुबह कार्डियो करना है 1-1.5 घंटा, शाम को वर्कआउट करना है, शाम को फिर कार्डियो करना है, और इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और चीजें हम कम खाते हैं, हम सिर्फ प्रोटीन खाते हैं, हम सिर्फ प्रोटीन और फाइबर खाते हैं। तो उस टाइम पे कैसे होता है ना कि हम लोग प्रोसेस को एंजॉय तो करते हैं, लेकिन हमें डर भी रहता है कंपटीशन का, कि कंपटीशन वाले दिन पे क्या रहेगा। बट इतने साल से मैं कॉम्पीट करते करते आया हूँ, मेरा 14 ईयर्स का मेरा करियर है बॉडी बिल्डिंग का। 14 ईयर से मैं कंपीट कर रहा हूँ, 16 ईयर से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। 14 ईयर्स के करियर में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, मैंने लेसन लिए लाइफ में। मैंने एक कॉम्पिटिशन हारी है तो वहां से सीखा हूँ, जीती है तो उससे कुछ सीखा हूँ, आज मैं कॉम्पिटिशन जीता हूँ तो मैंने कुछ सीखा है नया, कि जो मतलब बहुत सारी चीजें सीखनी मिलती है। तो उस टाइम पे कैसे होता है, बच्चे डर जाते हैं, मैं भी डरता था कि यार कल कॉम्पिटिशन है क्या होगा, रात भर सोने का नहीं, नींद नहीं आती, सुबह में फिर उठ के यार मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, फिर स्टेज पे जाने के बाद ब्लैंक हो जाता है, लाइट इतनी बढ़ती, इतने लोग चिल्लाते होते हैं, ब्लैंक हो जाता है। बट आप मेरे केस में उल्टा है, मैं रात को पहले सोना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे कल के लिए फ्रेश होना है। जब मैं फ्रेश देखूंगा, मैं नींद मेरी कंप्लीट होगी, जब मेरी रिकवरी अच्छी होगी, तो मैं परफॉर्म करूंगा। जब मैं स्टेज पे जाऊंगा, मुझे लोगों का, इतने लोगों का प्यार मिलता है ना, वो मेरा मोटिवेशन बन जाता है। कई लोग डर जाते हैं, बट मेरा पसंद है आपको। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने जिया है उसको, मैंने देखा है, अब इतने साल से कम्पीट करने का मुझे एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए वो चीज बाहर निकलती है। जब मुझे लोग क्राउड चीयर करता है तो मैं और कमान कमान कमान, कई लोग और पंप हो जाती है उससे। लोग, बच्चे लोग डर जाते, नए नए, मैं भी डरता था। तो कॉमन सेंस है, वो नॉर्मल चीज है। बट फर्स्ट जो एक दिन होता है, पहले आपने जो पूछा मुझे, वो दिन मतलब ऐसा होता है कि भाई कब वो दिन कल का आएगा, कब मैं सुबह उठूंगा, कब मैं रेडी होऊंगा, और कब मैं स्टेज पे जाके परफॉर्म करूंगा और मैं ट्रॉफी जीतूंगा। माइंड में वही चल रहा होता है बस बस, बाकी सारी दुनिया की चीजें कट हो जाती है, और एक भगवान का नाम, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत हमें भगवान की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैंने चीज देखी थी, जब आप अभी कंपटीशन जीते थे तो आप बिल्कुल लेट गए थे जमीन पे, और वो जो खुशी थी, आंखों में आंसू भी थे, तो उस टाइम माइंड में क्या चल रहा था? भाई मैं चैंपियनशिप के बारे में बताऊं तो मैं चैंपियन तो भाई मैं पहले बहुत बार बना हूँ, मिस्टर इंडिया, मिस्टर, जैसे आपको पता है सारी चैंपियनशिप जीता हूँ मैं प्रो कार्ड भी जीता हूँ। हर एक चैंपियनशिप में जो विनिंग मोमेंट है ना, वो डिफरेंट था, हर टाइम पे डिफरेंट होता है। जब मैं प्रो कार्ड जीता तभी मेरा हाल यही था, मैं एकदम फुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था चीजों को। बट भाई इस कंपटीशन के लिए डिफरेंट फीलिंग थी। क्यों? 2019 में मैंने प्रो कार्ड जीता, 2019 से लेकर 2024 के बीच में मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन थे, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन, मतलब अप्स एंड डाउन ऐसे बताऊं कि 4 साल मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या करा। और मैंने ऐसे चैंपियनशिप, इतने चैंपियनशिप खेले, सब चैंपियनशिप में टॉप 5 से बाहर था। इटली खेला, स्पेन खेला, पोर्तुगल खेला, चाइना खेला, ताइवान खेला, हर जगह पे टॉप 5 से बाहर था। ऐसे हुआ ही नहीं कभी। क्या गलत जा रहा था वही तो समझ नहीं आ रहा था। और उसके बीच में बहुत सारी और ऐसी चीजें भी हो गई, फिर मेरा पर्सनल प्रॉब्लम भी हुई, लोगों ने बहुत टॉर्चर भी किया, लोगों ने बहुत दबाने को भी ट्राई किया। तो ये 4 साल मेरे बहुत क्रुशियल थे। जब मैं जीता ना, तो मैंने अपने आप को फील किया कि भाई ब्रो, बॉय यू डिड इट मैन,
और 4 साल कब की बात है ये, कौन से ईयर की बात है ये, क्या जब आप जीते थे 2019 में जीता था लास्ट में प्रो कार्ड, जब जीते थे? प्रो कार्ड, उसके बाद में एक भी चैंपियन जीता नहीं, ओके। अब ये चैंपियन जीता। और क्या होता है मालूम है कि जब आप बैक टू बैक चैंपियन जीतते हो ना, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है, और जब बैक टू बैक कॉम्पिटिशन हारते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहता है। तो मेरे साथ में ऐसा नहीं था, मुझे जो पता था इस साल मैं जाऊंगा, मैं जीतूंगा और मैं जीत के आऊंगा था, लेकिन डर तो रहता है, हर बंदे को डर रहता है कंपटीशन के टाइम पे ना, कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या पता फर्स्ट आ जाए, कब क्या पता सेकंड आ जाए। तो जब मुझे अनाउंस हुआ ना कि मैं, आई वाज शॉक्ड, फक, मैंने बोला क्या कर लिया, आई डिड, आई वन द चैंपियनशिप, आई एम गोइंग टू ओलंपिया। लो फीलिंग थी ना वो बयान नहीं हो गई मेरे को, मतलब मैं ऐसा हुआ कि भाई मैं नम हो गया था पूरा, आई फॉलन डाउन। मतलब वो फीलिंग मैं चाहता हूँ कि मेरे इंडिया के सारे बच्चे जितने ओलंपिया में जाना चाहते हैं, मेंस फिजिक खेलना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग खेलना चाहते हैं, वो मोमेंट को आजमाए भाई, वो फीलिंग बहुत नेक्स्ट लेवल है। पेरेंट्स भी आपके एवरीबॉडी भाई, मैंने अभी आपके पॉडकास्ट से बताना चाहता हूँ मैं, मतलब मेरे पापा और मैं, हम लोग का इतना कम्युनिकेशन गैप है बहुत, क्योंकि मेरे पापा की एज ज्यादा है और मैं बहुत छोटा हूँ भाई। मुझे मेरे पापा को हक करने के लिए 32 ईयर्स का वेट करना पड़ा। आई नेवर हग माई फादर इन माई, पहली बार फर्स्ट टाइम आई हग्ड हिम, ठीक है, और फर्स्ट टाइम इन 32 ईयर्स आई सॉ हिम क्राइंग। मतलब आई नेवर सीन माई फादर क्राइंग। क्यों? क्योंकि मेरे फादर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ही इज 80 ईयर ओल्ड, बट आप देखोगे तो आप जेनेटिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत कुछ देखा है, अप्स एंड डाउन देखे हैं, मतलब बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं, उनका जॉब गया, उनकी बहुत सारी चीजें गई, मतलब बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में हुई। वही चीज देख के मैं बड़ा हुआ कि भाई माय फादर इज माय बिगेस्ट मोटिवेशन। देखो भाई, आप बॉडी बिल्डिंग में कोई बोलो कि हाँ भाई जेरेमी मुंडिया इज माय आइडल, ये एक्टिंग करियर में मेरा रणबीर कपूर इज आइडल, व्हाटसोएवर, वो आपके बाद में, बट आपके घर पे एक मोटिवेशन होता है, बिल्कुल, दैट्स योर फादर और मदर। तो 2 चीजें जीत लिया आपने उस दिन, एग्जैक्टली, ओलंपिया भी जीत लिया और फादर का हक और भी मैंने जीत लिया। मतलब उनके आंखों में खुशी के आंसू भी देख लिए। आई एम मोर देन हैप्पी, मतलब ऐसा लगा कि भाई चलो लाइफ में मैंने कुछ कर दिया, दैट फीलिंग वाज देयर। चलो अब निकलते हैं, अब हम बात करते हैं थोड़े फिटनेस और हेल्थ टॉपिक के बारे में, ठीक है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे शो के थ्रू जब भी ये लोग देखें तो उनको पता चले कि क्या चीज बॉडी को जरूरत होता है, क्या चीजें करना चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। अभी आप शुगर की जैसे बात कर रहे थे, शुगर एडिक्टिव होता है बहुत ज्यादा, शुगर इज एडिक्टिव, बट उसका क्या एक ऐसा है कि शुगर खाने से क्या अच्छा हो सकता है या क्या बुरा हो सकता है आपकी बॉडी में? देखो शुगर जो है ना, जो डायरेक्ट शुगर है वो आपके बॉडी को हार्मफुल ही है, हार्मफुल ही है। आपको मतलब डायरेक्ट शुगर डेली खाते हो, डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, आपको ऐसी दिक्कत है, सब्स्टिट्यूट ढूंढो उसका, जैसे हनी यूज करो, गुड़ यूज करो, शुगर फ्री यूज करो, ये सब चीजें यूज करो। मैं यही चीज यूज करता हूँ। अगर मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है ना, तो आई प्रीफर कि कुछ मीठा खाने से अच्छा है फ्रूट्स खा लो। अगर कोई मीठा फ्रूट, कौन सा मीठा फ्रूट होता है, सबसे ज्यादा मीठा फ्रूट कौन सा है? सबसे ज्यादा वाटरमेलन, शुगर केन, ठीक है, शुगर केन छोड़ दो क्योंकि वो शुगर ही है। सबसे मीठा फल है सीताफल, सीताफल बहुत मीठा होता है, अच्छा, तो उसको लाके खा दो। वाटरमेलन तो मेरा डेली ब्रेकफास्ट में होता है। आई स्टार्ट माई ब्रेकफास्ट विद फ्रूट्स ओनली, क्योंकि बॉडी जब आप 9 घंटा सोने के बाद उठते हो तो आपकी बॉडी पूरी जीरो है, आपका शुगर लेवल डाउन है, आपका एचजीएच लेवल अप है, क्योंकि आपकी बॉडी रात भर एचजीएच बनाती है। जब बॉडी शुगर से दूर रहती है, बॉडी एचजीएच बनाती है। जब बॉडी को शुगर देते रहोगे, बॉडी शुगर बनाएगी और एचजीएच का लेवल खराब करेगी। तो आप देखना बंदे को कि जो बंदा रेगुलर बेसिस पे 15-15 मिनट में, आधे घंटे में शुगर खाता है, उसकी बॉडी वो डल रहेगा, लेथार्जिक रहेगा, उसका फेस ग्लो नहीं करेगा। बट जो बंदा शुगर नहीं खाता है और अपने बॉडी को अच्छे से यूज करता है, उसका देखना मेरा फेस इतना ग्लो कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने बॉडी को, मुझे पता है कि मेरी बॉडी एडजस्ट बना रही है, तो उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। रात को मैं सो गया ना, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाता रात भर, तो मॉर्निंग में उठ के फ्रूट्स खाता हूं मैं। तो मेरे बॉडी ने 8 घंटा एडजस्ट बना लिया है, बहुत अच्छे से एडजस्ट बना लिया है। मेरे बॉडी के अंदर शुगर नहीं है, बहुत अच्छे से शुगर लेवल डाउन हो गया, एडजस्ट लेवल अप हो गया। तो जैसे मैं उठा, पानी पिया, करेले का शॉट मारा, करेले का एक शॉट मेरा नॉर्मल है एवरीडे, कि मुझे लाइफ में कभी कुछ दिक्कत ना हो। करेले के बहुत अच्छे साइड क्या होता क्या, अगर जो लोग सुन रहे हैं, मैं बताता हूं आपको। करेला जो भी कड़वी चीज है ना, जो भी कड़वी चीज होती है, मैं बताना चाहता हूँ,
वो अपने ऑर्गन्स के लिए बहुत प्यारी होती है। जैसे आपको करेले का जूस आप मॉर्निंग में पियोगे, शुगर नहीं होगा आपको कभी, उसके बाद लीवर में प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, आपकी किडनी साफ रहेगी, मतलब जो भी अंदर की चीजें, ब्लड आपका क्लीन होते रहेगा। तो मॉर्निंग में उठ के मैंने करेला का जूस मारा, उसके बाद नॉर्मल हुआ, फिर बॉडी को सिग्नल मिलने लगे कि हाँ भाई बॉडी में कुछ जाने वाला है, तो उस टाइम पे शुगर दे दो। फिर एक बाउल फ्रूट का खा लिया, उसके बाद फिर अंडे खा लिए, ओट्स खा लिया, फिर मेरा दिन चालू। प्रोटीन, फाइबर, कार्ब सब कुछ बॉडी में आ गया। एग्जैक्टली। तो एक बंदे को यही करना, सुबह उठ के चाय भी दे लो। सबसे गलत चीज कर रहे हो आप। चाय क्यों पीना है आपको? मॉर्निंग में उठते उठते बॉडी को शुगर क्यों देना है? मेरे फादर भी सुबह उठेंगे, टॉयलेट जाएंगे, वॉशरूम करके आएंगे, सब कुछ करके अपना चाय पी। मैं बोल के थक गया हूँ, बट अभी वो बोलते मेरे को 80 साल से यही आदत है, मैं क्यों तोड़ू? मतलब इंडिया में ये चीज तो है कि चाय के बिना सुबह नहीं होती है। एग्जैक्टली, गलत है वो, सबसे गलत है। अगर चाय भी पीने ना, ब्लैक चाय पियो, नींबू वाली चाय पियो, वो अच्छी है। फैट भी आपका कॉफी पियो, ब्लैक कॉफी पियो, फैट बर्न भी होगा और बॉडी को अच्छा ही फील होगा, आप अलर्ट भी होगे। चाय क्यों पीते लोग? क्या सुबह में चाय पीऊंगा तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा? अरे नहीं भाई, चाय पी के तुम गलत कर रहे हो बॉडी के साथ। और दूध जब मिक्स होता है चाय के अंदर तो एसिडिक रिएक्शन क्रिएट होता है, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, आपको पेट में दिक्कत होगी, आपको टॉयलेट की इश्यूज होगी, बहुत सारी इश्यूज हम लोग खुद अपने लाइफ में हम ऐड करते हैं। भगवान ने तो बॉडी बना के भेजी है कि आपको ये खाना है, सुबह लंच ब्रेकफास्ट अच्छा करना है, लंच थोड़ा कम करना है, फिर स्नैक्स करना है, फिर रात को 7 बजे के पहले 6 बजे के पहले डिनर खत्म करके सो जाओ, क्योंकि रात को अपना बीएमआर लेवल डाउन होता है, कम होता है। तो ये चीजें भगवान ने बनाई, लेकिन हम उसके अपोजिट चीजें कर रहे हैं। हम रात को पिज्जा खाएंगे, बिल्कुल। और सुबह में नहीं भाई, सुबह में मैं कुछ नहीं खाऊंगा। आज सुबह ब्रेकफास्ट अच्छे से करो, हेवी करो, कार्ब दो, शुगर दो, जो आपको मॉर्निंग में देना है दे दो, उसके बाद नहीं देना है, 7 बजे के बाद नहीं खाना है। लोग यही करते हैं आजकल, से डाइट वाइज भी ऐसा करते हैं कि सुबह से लोग खाना कम कर देंगे, रात तक आते हैं तो उनकी बॉडी को ऐसा हो जाएगा कि चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने सुबह से बॉडी को फूड नहीं दिया। एग्जैक्टली। शाम को मांगेगी ना बॉडी, उसने तो अपने दिन भर काम किया है, कैलोरी बर्न करी है, तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी कहाँ से दोगे? या तो आप अच्छा फूड खा लो, या फिर आप चिकन और सैलेड खा लो, बट उससे तो आपकी क्रेविंग तो नहीं कंप्लीट होगी। क्रेविंग के लिए तो चाहिए भाई। तो उस चक्कर में लोग फिर पिज्जा, आइसक्रीम और ये, और रात को क्रेविंग होती है लोगों को, देखना। अच्छा, एक ना मैंने अभी लॉकडाउन के बाद से मैंने भी बहुत नोटिस करा और सुना भी, न्यूज में भी सुना और आपने भी सुना होगा कि बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। जो लोग अच्छे लेवल पे बॉडी बिल्डर्स हैं, तो लोगों ने स्टार्ट कर दिया कहना कि ये लोग जिम में ज्यादा कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं क्योंकि उन लोगों को। तो इसका क्या रीजन है? क्या ये बॉडी बिल्डिंग की वजह से हो रहा है या फिर एक नॉर्मल इंसान को भी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है? मैं बता रहा हूँ क्यों हो रहा है। लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत साइंटिफिक रीजन बताओ इसका क्या है। कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है बॉडी के अंदर, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब बैड कोलेस्ट्रॉल एक पतला बंदा होता है ना, उसके अंदर भी होता है, ठीक है। जो पतला बंदा होता है, जिम कभी नहीं गया है, कुछ नहीं करा है, वो क्या करता है, लाइफस्टाइल उसकी बहुत गंदी है, सुबह उठ के कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया, तो जो भी वो खा रहा है ना, उसके ब्लड के अंदर छोटी छोटी कोलेस्ट्रॉल की गोलियां जम जाती है, गुठलियां जम जाती है, ठीक है। जब उसके ब्लड सेल्स में वो गोलियां रहती है ना, ठीक है, उसके बाद क्या करता है, वो वर्कआउट भी नहीं करता। वर्कआउट का मतलब क्या होता है, जब आप अपने ब्लड को पंप करते हो, जब अपने हार्ट को आप ट्रेन करते हो, तो फप 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 ऐसा होता है ब्लड। तो ब्लड क्या करता है, खींचता है हार्ट और फेंकता है। तो क्या होता है, आपका जनरेट हो रहा है, मतलब उसको रिफ्रेश कर रहे हो आप ब्लड को एवरीडे। आप वो भी नहीं कर रहे हो, तो जब गुठलियां बनती जाती है तो ब्लॉकेज होता है। जब वेन के अंदर वो गुठलियां एक के ऊपर होगा और यहाँ का ब्लड अगर हार्ट के पास नहीं पहुंचा, हार्ट अटैक। सिंपल सा फंडा है। तो इट्स बिकॉज ऑफ फूड और जो आपका डेली का लाइफस्टाइल है। एग्जैक्टली, खाना पीना सोना ये टाइम पे नहीं है, इसीलिए नॉर्मल बंदे को, अरे यार अच्छा लड़का था, 20-22 साल का लड़का, यंग लड़का था, फिट था, पतला था, उसको हार्ट अटैक आ गया। हाँ, मतलब 23-24 साल के बच्चों, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं अंदर क्या चल रहा है। मेरे बीइंग अ बॉडी बिल्डर, मैं ऑलवेज 2 महीने में टेस्ट करवाता हूँ ब्लड के। मेरे रूटीन चेकअप होता है एवरी 2 मंथ में, कि क्या हो रहा है बॉडी में, क्या क्या नहीं चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, मेरा लीवर का एंजाइम कितना है, एचजीपीटी एचओटी कितना है, फिर उसके बाद मेरा हीमोग्लोबिन कितना है। हीमोग्लोबिन ज्यादा बढ़ने से भी हार्ट अटैक आता है, खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा होता है। खून जब गाढ़ा होगा तो ट्रैवल कैसे करेगा, ट्रैवल नहीं करेगा तो हार्ट पे कैसे पहुंचेगा, तो हार्ट अटैक आएगा। देखो, हार्ट को चाहिए पंप करने को ब्लड, जब हार्ट को आप ब्लड नहीं दोगे रुक जाएगा। और हार्ट एक ऐसी चीज है जो एक बार रुक गई तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऊपर ही जाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, फिर तो कुछ लीवर हो गया या फिर कोई भी दिक्कत हो गई या फिर आपके कोई भी ऑर्गन्स हो गया, अगर कुछ बढ़ जाता है
तो आप उसको कम कर सकते हैं, रिवर्सेबल है। किडनी का भी इशू है, किडनी का भी यही प्रॉब्लम है। किडनी के अगर जीएफआर लेवल, क्रिएटिन लेवल, ऐसे अंदर लेवल्स होते हैं किडनी के, अगर वो बढ़ गया या कम हो गया ना, तो किडनी फेल हो जाती है। किडनी रिवर्सेबल नहीं है, रिवर्सिबल किडनी कभी रिवर्सेबल नहीं होती। उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं, लीवर क्या कर रहा है, लीवर डाइजेस्ट करके उसको फेंक रहा है किडनी के पास। किडनी क्या कर रहा है, फिल्टर करता है, फिल्टर करके बाहर फेंकता है। जो अच्छा चाहिए वो अच्छा रखता है, बाकी वो फ्लश करता है। तो जब फ्लश करने वाला सिस्टम, जैसे अपना फ्लश हम बटन दबाते हैं और उसमें से अगर वेस्ट बाहर नहीं जाएगा तो जम जाएगा ना, बोलेगा जम गया जम गया जम गया, फ्लश नहीं हो रहा, फ्लश नहीं हो रहा, किडनी को फ्लश नहीं करने मिल रहा, तो किडनी बोलेगी आई एम गिव अप, वो फट जाएगा पॉट। मतलब इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हम अपना ख्याल रखते नहीं है। इसमें बॉडी बिल्डिंग का कोई रोल कोई नहीं लेना है। देना बॉडी बिल्डिंग के साथ में क्यों होता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग और भी बहुत सारी चीजें ऐड करता है उसके अंदर, जो किडनी पे ऊपर, लीवर के ऊपर और प्रेशर डालती है। ओके। तो बॉडी बिल्डर तो एक इंडिया में सबसे गंदा चीज ये है कि अपना कभी रूटीन चेकअप नहीं कराते, कभी चेक नहीं करते अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर प्रोफेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डिंग करते हो, जैसे मैं करता हूँ, तो हमें ये चीज करनी पड़ेगी। मुझे लंबा जीना है भाई, मुझे बॉडी बिल्डिंग इज नॉट माई लाइफ, बॉडी बिल्डिंग इज नॉट माई लाइफ, बॉडी बिल्डिंग इज माई लाइफस्टाइल। बहुत फर्क है, देखो आप, दो चीजों में बहुत फर्क है, लाइफ और लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है। बॉडी बिल्डिंग लाइफ नहीं है मेरी, लाइफ मेरी जो बॉडी है, जो मुझे जीना है लंबा, दैट्स माय लाइफ। बॉडी बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, दैट्स व्हाई आई कॉल लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल कि मुझे एवरीडे जीना है उसको, एवरीडे वर्कआउट करना है, एवरीडे मुझे अच्छा खाना है, एवरीडे मुझे मतलब जिम जाना है। एग्जैक्टली, दैट्स माय लाइफस्टाइल। सब कुछ आता है उसके अंदर, उसके अंदर सिर्फ जिम जाना नहीं आता है, उसके अंदर खाना होता है, पीना होता है, पीना भी होता है। और जब भी आप ये सब चीजें करते हो, कॉन्फिडेंस अच्छा आता है आपका, आपकी स्किन चमकती है, आप अच्छे से बात कर पाते हो, वो अलग कॉन्फिडेंस दिखता है। एग्जैक्टली। तो वही चीज है यार, छोटी छोटी चीजें लोगों को समझनी चाहिए, अपना ख्याल खुद रखे। देखो आपकी, आप बोलोगे मेरी गर्लफ्रेंड मेरा ख्याल रखेगी, नहीं। आपकी मम्मी आपका नहीं भाई, कोई किसका, देखो आप आए हो दुनिया में अकेले, जाओगे दुनिया से अकेले, तो किसके ऊपर डिपेंड क्यों रहना भाई, डिपेंड मत रहो। सिंपल सी बंदा है, ख्याल खुद का रखो। खाने का टाइम हुआ है, मुझे खाना है फूड, तो मैं खाना है, क्या खाना है वो आप चॉइस करो। जैसे मैं अभी बाहर से ट्रैवल करके 2 घंटे से आया हूँ, मैंने प्रोटीन शेक पिया 3 घंटे पहले। सबसे पहले मैं यहाँ पहुंचा तो मैं अपना मील खाया। बिल्कुल, मुझे बॉडी को रिक्वायरमेंट मेरी फूड की है, और क्या रिक्वायरमेंट है मेरी फूड की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, जो तीनों बैठ के मैंने खाया आपके सामने। बिल्कुल। अब मैं चाहता तो मैं संजोग भाई को या किसी को बोलता भाई मेरे लिए टिक्का ऑर्डर कर देना या बिरयानी ऑर्डर कर देना, नहीं खाना भाई, दिस इज नॉट माई लाइफस्टाइल, दिस इज माई लाइफस्टाइल। चिकन, फिश या फिर राइस और सैलेड, दिस इज माई फूड, जो मेरी बॉडी को न्यूट्रिएंट देगा, कंप्लीट न्यूट्रिशन देगा, जो मुझे सर्वाइव कराएगा। ये समझनी जरूरी चीज है। तो इसी बात पे एक सवाल ये भी है मेरे को कि जितने भी लोग बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं या फिटनेस में रहते हैं, बॉडी बिल्डिंग तो एक ऐसा होगा कि बॉडी बिल्डर्स प्रॉपर अलग हो गए जो कंपटीशन में जा रहे हैं, बट फिटनेस भी नॉर्मली फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या चूज करोगे, सप्लीमेंट्स या फिर नेचुरल डाइट? नेचुरल डाइट, नेचुरल डाइट। बीइंग एथलीट ऑफ द ट्रांसफॉर्म न्यूट्रिशन, मेरा कंपनी है, उसका ब्रांड एम्बेसडर हूं मैं, बट फिर भी मेरा काम है प्रमोट करना, ब्रांड को बड़ा करना, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ यार प्रोटीन पियो, सब खाओ, खाने में कुछ रखा नहीं, लेकिन नहीं, उसके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबल मैं एथलीट हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर हूँ, जो लोगों को गाइड करने के लिए, लोग में वो देखते हैं, मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं कि मनोज दादा क्या काम करता है या मनोज दादा क्या खाता है। तो उसमें एक्चुअल में ये बात आती है कि अगर लाइफस्टाइल आपको अच्छी करनी है तो प्रोटीन पीने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके 4 मील आप प्रॉपर नहीं खा रहे हो और प्रोटीन शेक सुबह शाम रात, नहीं यार, बॉडी को फूड चाहिए, बॉडी को फूड दोगे बॉडी ग्रो करेगी। प्रोटीन शेक पीने से कुछ नहीं होगा। प्रोटीन शेक कब पीते हैं जब आपको लगता है कि मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही प्रोटीन से। जैसे वेजिटेरियन कोई बंदा है, ठीक है, वो बेचारा क्या खा लेगा, पनीर खा लेगा, ये खा लेगा, वो खा लेगा, उतना रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा, तो उसने 2 स्कूप 3 स्कूप पी लिए। बट नॉन वेजिटेरियन के पास बहुत ऑप्शन है प्रोटीन के, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्कआउट के बाद प्रोटीन शेक पीते हैं और रात को सोने के पहले प्रोटीन शेक पीते हैं। 2 स्कूप परफेक्ट है, 3 स्कूप परफेक्ट है। आई थिंक ये 10 प्रोटीन शेक्स जो होते हैं वो आई थिंक 10% ही होते हैं आपकी डाइट में, बाकी 90% आपको नेचुरल डाइट से ही प्रोटीन लेना पड़ता है। फूड इज नेसेसरी, मतलब बीइंग अ बॉडी बिल्डर, बीइंग अ एथलीट और बीइंग अ फिटनेस प्रोफेशनल, मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही बोलता हूँ कि फूड पे ध्यान दो। फूड खाओगे तो बॉडी ग्रो होगी, प्रोटीन पे जाओगे तो नहीं होगी, ब्लोटिंग्स होगी। हाँ, खाना चाहिए बॉडी को। और एक ये आजकल नया तो क्या है, तो बहुत पहले से, बट इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, सबसे गलत है वो। आपने कभी ये करा ट्राई? नेवर, आई विल नेवर डू इन माय लाइफ, और आई विल नेवर सजेस्ट एनीबॉडी इन लाइफ, बिकॉज
आप इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात करें, सुबह में एक मील खाया, उसके बाद कुछ नहीं खाया, पानी हम्म। पीते रहा। अरे न्यूट्रिशन नाम की चीज होती है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन बॉडी को दो, न्यूट्रिशन ही नहीं है। तुम पूरे दिन में कुछ खाए, न्यूट्रिशन का है। लोग वेट लॉस के लिए ये कर लेते हैं कि सुबह एक मील कर खाया लो, बस खत्म। कर लो, 2 महीना करो के बाद बोले यार मुझे वीकनेस हो रही है, हम्म। मेरे बॉडी में ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है, मेरा ये कम हो गया है, मेरे बॉडी में आयरन डिफिशियंसी है, ये कमी है, वो कमी है, शुगर लेवल उनका डाउन रहता है। तो आपको पेशेंट बनना है कि आपको आपकी फिटनेस अच्छी करनी है, वो आपके हाथ में है। उससे अच्छा करो, लो कार्ब डाइट फॉलो करो। अगर मोटे हो, लो कार्ब डाइट फॉलो करो। 1 मील में कार्ब लो, 2 मील में कार्ब लो, बाद में कार्ब हटा दो, प्रोटीन फाइबर पे रहो। जितना फाइबर खाओगे, जितना प्रोटीन खाओगे, बॉडी अच्छी हो जाएगी। और कीटो मार्क डाइट, माय वर्ड। कीटो डाइट जो करते कीटो हैं डाइट भी मैं प्रीफर नहीं करता, क्योंकि उसमें ओनली फैट। हाँ, उसको क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, शुगर को, जैसे हम छोड़ते हैं शुगर ना, उसको डिप्लीट करते हैं, शुगर को और कार्बोहाइड्रेट को डिप्लीट करते हैं। तो वो भी 1 आध महीने के लिए ठीक है, 1 महीना करेगा बंदा ठीक है, बट 1 महीने के ऊपर नॉट गुड, नॉट गुड। नॉट गुड। इसीलिए मैं प्रीफर ही नहीं करता। अगर लंबा जाना है, 6-8 महीना, 1 साल आपको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो जीरो कार्ब डाइट फॉलो करो। जीरो का बोल रहा हूँ, लो कार्ब डाइट। लो कार्ब डाइट फॉलो करो। और आजकल देखा गया है कि इंटरनेट से ही सब लोग फॉलो करके, इंटरनेट पे पढ़ के ही लोग अपने डाइट सब चीजें कर रहे हैं, तो उसका आजकल क्या इम्पैक्ट रहा है लोगों के ऊपर? देखो, सोशल मीडिया, इंटरनेट, गूगल, ये बहुत इजीली अवेलेबल। हमारे टाइम पे तो नहीं था। हम जब बॉडी बिल्डिंग इस टाइम पे स्टार्ट करी, तो देखो आपको इजीली अवेलेबल सारी चीजें पढ़ने के लिए पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, पढ़ो, यहाँ से ज्ञान लो, यहाँ से ज्ञान लो, लेकिन करो आप वही जो आपको एक्सपर्ट बताता है। देखो, सोशल मीडिया पे आपको कोई एक्सपर्ट नहीं बताएगा। वो अपने वीडियो बना दी, मैंने वीडियो बना दी, छोड़ दी कि भाई मैंने ये किया। वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा आपको कि भाई मैंने ये किया, बट आपकी बॉडी अलग है। बीइंग बॉडी बिल्डर, मेरी बॉडी अलग है। अब मेरे बॉडी को 225-240 ग्राम प्रोटीन चाहिए एवरीडे। भाई नॉर्मल लड़के की बॉडी को नहीं चाहिए, उसको 100 ग्राम में काम हो रहा है ना उसका। तो जब वो बॉडी बिल्डर फॉलो कर रहा है, उसका मत फॉलो करो भाई। तुम जरा बात को समझो। हाँ, वो जो पैटर्न बता रहे, दैट्स गुड, कि भाई 4 मील में खाता हूँ, 300 ग्राम फिश खाता हूँ, 300 ग्राम राइस खाता हूँ। भाई इतना खाओगे तो कैसे हाल खराब हो जाएंगे आपके। तो वो बॉडी बिल्डर है, वो इतने साल से कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, पैटर्न को फॉलो करो। उन्होंने बोला 4 मील, तो भैया कितने खा रहे हैं? 300 ग्राम चिकन खा रहे हैं, तो आप 100 ग्राम चिकन खाओ। डाइजेशन नहीं हो पाएगा, आपकी बॉडी कर नहीं पाएगी। एग्जैक्टली, बॉडी वेस्ट करेगी, फेंकेगी, लीवर पे लोड है, लोड आएगा। क्यों करना उसको खराब? ये मेरी मॉम, आजकल कई बार ऐसा होता है कि मैं प्रोटीन लेता ही हूँ सप्लीमेंट, तो मेरी मॉम मुझको ऐसे रील्स वील्स आजकल बन जाती है ना कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, इससे ये होता है, मुझे भेजती रहती ये है। मिथ है। तो प्रोटीन सेफ है? प्रोटीन 100% सेफ है। प्रोटीन बनता किससे है? मिल्क से बनता है। मिल्क से बनता है। हाँ, मिल्क को 2 हिस्सों में तोड़ोगे, एक होता है केसिन, एक होता है प्रोटीन। जो जो दही होता है या पनीर होता है, जो पनीर को तोड़ने के बाद जो गट्ठा बनता है, जो व्हाइट कलर का, दैट्स कॉल्ड केसिन। केसीन। और जो पानी बचता है, दैट्स वे प्रोटीन। वे प्रोटीन। वो पानी हम फेंक देते हैं, बट वो पानी के अंदर ही वे प्रोटीन है। वही सब कुछ है, वो सब कुछ है। उसको प्रोसेस किया जाता है अच्छी फैक्ट्रीज में, उसको पाउडर में तब्दील किया जाता है, और उसके बाद वो डब्बे में भर के अपने पास आता है। रॉ प्रोटीन बनता है। रॉ प्रोटीन के बाद भी उसके अंदर जो प्रोटीन को, रॉ प्रोटीन को डाइजेस्ट कर, मतलब रॉ प्रोटीन अगर आप निकाल के आप डायरेक्ट अगर उसको पियोगे तो आपको लूज मोशन हो जाएंगे। ओके। तो उसको क्या करते हैं, उसको निकाल के रॉ निकालते हैं। रॉ निकालने के बाद उसके बाद सब स्टेबिलाईजेशन डालते हैं, उसके अंदर डाइजेशन एंजाइम डालते हैं, सारी चीजें डालने के बाद वो डब्बा पैक होकर हमारे घर पे आता है। okay. तो ये भी जरूरी है कि भाई प्रॉपर प्रोटीन पियो। नो डाउट हमारे जो पेरेंट्स है वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि भाई यार प्रोटीन पीने से इसकी किडनी खराब होगी, उसकी होती है। किसकी होती है पता है? जो दिल्ली में माल मिलता है रास्ते पे, ओके। उसके प्रोटीन के नाम पे उसके अंदर कुछ भी भरा जाता है। बच्चे की बॉडी, मतलब बहुत सारे कैंसर की दवाई आती है, बहुत सारी एड्स की दवाई आती है, उसको कूट के डाला जाता है उसके अंदर, मिल्क पाउडर के अंदर। मैंने तो देखा था कि मुझको किसी ने बचपन में प्रोटीन दिया था, जिसमें उन्होंने भूख लगने वाली वो कैप्सूल डाल दिया था। हाँ वही, वो मैं उसकी एड्स की दवाई बता रहा हूँ, जो कैंसर की दवाई। वो ये होती है? यस। और मुझे भूख इतनी लग रही है, डेक्सोना बोलते हैं उसको, और मैं खाए जा रहा हूँ डेक्सोना। खाने में मैं समोसे खा रहा हूँ। मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। कैंसर है, हाँ। कैंसर होने के बाद आदमी क्या होता है, पतला होता है, उसका मसल मास टूटता है, तो उसको एक ऐसी दवाई दी जाती है, उसकी भूख बढ़ती है। तो एटलीस्ट वो खा के उसको बॉडी सर्वाइव कर रहा है, तो उसके अंदर वो डाल देते हैं डेक्सोना, मिल्क पाउडर या कोई भी छोटे से गेनर के अंदर वो डेक्सोना डाल देते हैं। जब डेक्सोना डालोगे, जब आप प्रोटीन पियोगे, लाइक गेनर पियोगे, वो पियोगे, पीने के बाद आपको क्या लगेगा, भूख लगी, तो आप कुछ भी खाओगे, गेन तो होगा ही ना, गेन तो होगा ही बॉडी। और भाई यार क्या प्रोटीन है, बट उसके अंदर भाई कैंसर की दवाई है। समझो बात को, मैं बता रहा हूँ ना, समझो। इसीलिए नॉर्थ बहुत खराब है। हमारे नॉर्थ के जो लोग हैं वो बेचारे बहुत सफर करते हैं, मुझे बहुत बेकार लगता है।
अब हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारे पास सारी चीजें A1 क्वालिटी की आती है, हम्म। क्योंकि कैपिटल है यार, इंडिया का कैपिटल है, तो हमारे तक तो ये चीजें नहीं होती, लेकिन नॉर्थ साइड में NCR में सब जगह पे बहुत दिक्कत है। मैं खुद हरियाणा से हूँ, हाँ। और मुझको जब मैं लेने गया तो मेरे दोस्त ने मुझे यही बोला एक कि तेरे ना बाइसेप्स ऐसे हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे, साइज थोड़ा 1 इंच कम, आधा इंच कम होगा, बट वो लीन ऐसे निकल के आएगा। और ऐसे करके मुझे उसने प्रोटीन, बचपन में जब मैं कॉलेज में था मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मुझे कोई अगर बोल रहा है तो मैं उसकी बात को मान ही रहा हूँ कि वहाँ पे नॉलेज नहीं और है, बट 1500 रुपया 2000 रुपये 3-3 किलो डब्बा, हाँ, पॉसिबल ही नहीं है इतना मिलना। तो उस उसकी टाइम पे मुझे मार्केटिंग बेचा। कॉस्ट ही इतनी बनती नहीं है, मतलब जो मेकिंग कॉस्ट है उतनी नहीं है 1500 रुपया, तो कैसे दे रहा है वो? कुछ तो गड़बड़ है, डेफिनेटली गड़बड़ है। मिल्क पाउडर के अंदर वो डेक्स्ट्रोना की गोली आती है, जो 2 रुपए की 4 रुपए की आपको 12 गोलियां मिल जाती है, 15 गोली का पत्ता आता है, उसको कूट के वो प्रोटीन के अंदर डाल दो। तो अभी जब हम बात कर ही रहे थे कि हरियाणा और महाराष्ट्र का एक कंपटीशन हमेशा फिटनेस में, स्पोर्ट्स में रहा ही है, हम्म। बट मैंने देखा कि बॉडी बिल्डिंग से उतने लोग हरियाणा से नहीं आ पाए हैं जितने महाराष्ट्र के लोग आगे पहुंचे हैं। हम्म। तो उसका रीजन क्या है? बट रीजन तो यही है, रिसोर्सेस। वी हैव द बेस्ट क्वालिटी रिसोर्सेस। उनके पास टैलेंट बहुत है, उनका जेनेटिक बहुत अच्छा है, जेनेटिक हमारे पास भी है, नो डाउट, लेकिन हमारे जेनेटिक को, हम वही बोल रहे हैं ना आपको कि मेरे पास जेनेटिक है, मुझे पता चला कि मैं इसमें बेस्ट कर सकता हूँ, मैंने उसको एनहांस किया, मैंने देखा, मैंने पढ़ा, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। वहां के लोग थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, बॉडी बिल्डिंग को लेके उतनी क्वालिटी के इक्विपमेंट नहीं है, उतनी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। भाई मैं क्या बताऊँ, हरियाणा के लड़के मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कुछ भी डाल लेते बॉडी में, उनको सिर्फ बोलने का कि बॉडी, इससे बॉडी बन जाएगी, आग बंद करके लेके, नहीं, हम लोग नहीं करते हैं। जब तक उसका नहीं समझ में आता है क्या है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, ये बहुत जरूरी कि है। बॉडी बिल्डिंग बहुत टेक्निकल चीज है, मतलब इसके हाँ, अंदर ये नहीं, कुश्ती हो तो अलग चीज है कि वो पावर का गेम है। बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट आप अपने ऑर्गन्स के साथ खेल रहे हो, सिंपल सी बात है। तो आप जो भी बॉडी में डाल रहे हो ना, आप जो भी बॉडी में डाल रहे हो, किसी ने आपको दिया, नहीं भाई इसका क्या मतलब है, ये क्यों जाता है, इसका क्या है, इससे क्या बेनिफिट है, इसके साइड इफेक्ट क्या, मुझे बता। वहां पे ऐसा है कि भाई चुपचाप लेना तो ले, लेबल निकाल के दे देते हैं, लेना तो बेचारा वो बच्चा बोलता है कि हाँ यार गुरुजी बोल रहे तो कर ही लेते हैं। तो ये फैक्टर है वहां पे, इसलिए बच्चे ग्रो नहीं हो पा रहे। यहाँ पे वो चीज नहीं है, मेरे केस में तो नहीं है, ना ही मैं किसी को ऐसे गाइड भी करता हूँ। मैं देखे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, मेंस फिजिक में भी हैं, बॉडी बिल्डिंग में भी, जो महाराष्ट्र के, जो अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, अच्छे लेवल पे हैं। इसी के साथ में एक चीज और देखता हूँ कि जो परफॉर्मेंस एनहांसर ड्रग्स होते हैं, ये किसके लिए है? मतलब कौन? ये प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए, जैसे जो प्रोफेशनल कम्पीट करता है, जैसे मेरा प्रोफेशनल करियर है, मैं प्रोफेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, मैं ओलंपिक स्टेज जाने वाला हूँ, मुझे अभी गोरों के साथ खेलना है, मुझे ब्लैक लोगों के साथ में खेलना है, जो यूएस के बहुत तगड़े तगड़े जंट होते हैं उनके साथ में खेलना है। तो मेरी जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस करने के लिए परफॉर्मेंस इन्हांसिंग सप्लीमेंट होते हैं, सप्लीमेंट नहीं, ड्रग्स होते हैं। वो हम कब यूज करते हैं? लास्ट के टाइम पे यूज करते हैं, जब बॉडी को एक्चुअल में परफॉर्मेंस की नीड है। आजकल क्या हो रहा है, जो बच्चे 17 साल के, 18 साल के, 19 साल के, जो जब जिन्होंने जब जिम स्टार्ट करी है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 19 साल तक, 20 साल तक विदाउट प्रोटीन खाए भी मैंने कॉम्पिटिशन जीते थे। परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग तो भाई 21-22 के बाद ही लिए मैंने, जब मुझे पता चला कि प्रोफेशनली आई वांट टू डू इट, प्रोफेशनली मुझे यही काम करना है, तब जाके मैंने सोचा कि हाँ भाई अभी मैं ले सकता हूँ। बट जो बच्चे 18 साल के जिम जब इन्होंने स्टार्ट किया, उनको यार, बच्चे लोग जो नए वहाँ के लोग हैं, जो कुछ पैसों के लिए या कुछ चंद पैसों के लिए उनको थमा देते हैं। वैसे बहुत सारे मैंने देखे हैं, टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इवन जो रियलिटी शो में, चाहे रोडीज हो, स्प्लिट्सविला हो, इनमें जो जाना चाहते हैं, करते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं, वो सब लोगों को होता है कि यार बॉडी अच्छी दिखनी चाहिए। हाँ। तो जितना अच्छा दिखेंगे उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, उतने फॉलोअर्स आ जाएंगे आपके पास में एज एन इन्फ्लुएंसर। तो वो लोग 16, 17, 18 साल की एज से ये भाई सब वो चीजें लोग भाई लेने बहुत जाते हैं। सफर भी करते लाइफ में बहुत, उनको लगता है कि अरे वाह 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 बॉडी बन गई, रोडीज में सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भाई लेकिन सब कुछ हो गया, सब कुछ सही है, आप आपका करियर भी बना लिया आपने रोडीज में जाके या फिर कोई भी शो में जाके वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करके, बट तुम्हारा व्हाट अबाउट योर सेल्फ? 30 साल के बाद आपकी बॉडी का क्या, ऑर्गन्स का क्या, कितने डैमेज कर लेते हो आप, उसको ठीक कैसे करोगे? फिर रोते रहते हैं कि यार भैया मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है, भैया मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, भैया मेरा GFR लेवल बढ़ गया है, भैया मेरा ये बढ़ गया है। भाई नहीं, हम लोग कितना अवेयरनेस डालें, कितना अवेयरनेस करें। लोग क्या करते हैं,
मेडिसिन के लिए कितना पैसा चाहिए उतना डालेंगे, हम्म। बट उसकी सेफ्टी के लिए प्रिकॉशंस लेने की बात आती है तो बोलता है इतना महंगा, 2,000 रुपए का, अरे बाप रे बाप, ये महीने का 2,000 रुपये देना पड़ेगा। कोई एक छोटी बॉटल आएगी 2,000 3,000 रुपए की, अरे हाँ जरूरी है भाई। और ना टेस्ट कराएंगे बॉडी नहीं, के। जितना ये जरूरी है उतना उससे ज्यादा जरूरी वो है, क्योंकि आप अगर बॉडी में कुछ डाल रहे हो तो उसको प्रोटेक्ट भी करने वाली चीज चाहिए। 100%। इसी के साथ में अगले सेगमेंट पे बढ़ता हूं, जो है अभी मिथ्स वर्सेस रियलिटी। सो एक ये मिथ है कि क्रेटीन से हेयर फॉल होता है। नेवर। मैं तो भाई मैं 15 साल से क्रेडिट ले रहा हूँ, 15 साल नहीं 14 साल से क्रेडिट ले रहा हूँ। क्रेडिट बहुत सस्ती सप्लीमेंट है और बहुत ही अच्छी सप्लीमेंट है मसल बिल्डिंग के लिए, स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए। और अगर उसका लेने का तरीका आपको पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बॉडी बिल्डिंग करते हो नहीं करते हो, आपके लिए वरदान है, मतलब लिटरली वरदान है। मतलब वो कोई भी परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग से कम नहीं है। वो आप वर्कआउट के बड़े लोगे, आपको बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी, आपका मसल भी गेन होगा, बहुत अच्छी चीजें होगी अगर डाइट अगर अच्छा है तो क्रेडिन से हेयर फॉल तक खा तक कोई लेना देनी। हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप पानी कम पियोगे तो किडनी में स्टोन्स वगैरह हो सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है वो भी होता है। अगर आप अच्छे से लोगे 5 लीटर 6 लीटर पानी पियोगे, वो किडनी को फ्लश करना चाहिए, जैसे मैं आपको बताया। तो किडनी क्रेडिन ऐसी एक चीज है जो लेने के बाद उसको पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रेडिन क्या करता है, आपके मसल्स के अंदर, स्किन के अंदर पानी होल्ड करता है, तब जाके आप बल्क दिखते हो। जब आपकी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर पानी रहता है ना, तो आपको स्ट्रेंथ भी मिलती है और आप बड़े भी दिखते हो। मसल कम हो जाती है आपकी बॉडी की? नहीं, डिपेंड करता है ना कि आप क्या खा रहे हो। अगर आप हेल्दी खाओगे, डाइट आपका लो कार्ब रहेगा तो डेफिनेशन आएगी, और ज्यादा हेवी कार्ब रहेगा आपका तो साइज बड़ी होगी। साइज बड़ी। एग्जैक्टली। एक मैं हरियाणा में था, तो जब हम कुश्ती वुश्ती वाले सब लोग मेरे साथ में रहते थे, तो एक ये चीज बोली जाती है वहां पे कि जब आप किसी भी कंपटीशन के लिए जा रहे हो तो उसके 3 महीने तक आप अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल सकते, अपनी वाइफ से नहीं मिल सकते, ऐसा बोला जाता है। भाई मैं तो डेली मिलता हूँ, सॉरी क्या बोल दिया मैंने। सॉरी, मेरी शादी नहीं हुई, मैं भूल गया। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा टोटली मिथ है। जब आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होने के लिए, जब नया टेस्टोस्टेरोन बनने के लिए कहीं ना कहीं आपको रिलीज भी करना है उसको। तो ऐसा कुछ नहीं है 3 महीना आप मत मिलो, ऐसा कुछ, ऐसे कोई भी चीज आप मत करना। फैमिली को टाइम देना जरूरी है, आपकी वाइफ को टाइम देना जरूरी है, आपकी गर्लफ्रेंड को टाइम देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो भाई ये नहीं करना है, वो नहीं करना, नहीं भाई करो, नहीं तो कोई और करेगा। ऑब्वियसली आप नहीं करोगे 3 महीना, तो लड़की है भाई, उसकी तो रिक्वायरमेंट है, उसकी तो बॉडी की फिजिकल नीड है। गर्लफ्रेंड रखने के बाद, अगर बॉयफ्रेंड रखने के बाद अगर आप गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर आपके साथ में क्यों रहेगी भाई? अगर आप रिलेशनशिप में हो तो एक फिजिकल नीड है भाई, वो तो जरूरी है। 3 महीना आप किसी लड़के से दूर नहीं रह सकते, नहीं नहीं, गलत बात है ये। सो मास्टरबेशन क्या जाता है कि आपके बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल को इफेक्ट करता है? नहीं भाई, मास्टरबेशन आपको करना क्यों है? गर्लफ्रेंड रख लो, वाइफ कर लो, शादी कर लो। देखो भाई, जब मास्टरबेशन आप करोगे रेगुलर बेसिस पे ना, तो आप अपने बॉडी को सिग्नल दे रहे हो बहुत ज्यादा इजैकुलेट होने के लिए। तो जब भी हम मास्टरबेट करते हैं तो बहुत ज्यादा हम लोग फोर्स से चीजें करते हैं, हमको क्योंकि निकलना होता है चीज को। गलत बात है ये। तो आपका परफॉर्मेंस जब आप किसी के साथ में करोगे तो कम हो जाएगा। सो ये एक बहुत सिंपल एक ऐसा फंडा है कि मास्टरबीट जो बंदा करता है उसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है, उसका लंबा नहीं मतलब उसकी जो ड्यूरेशन है वो लंबी नहीं चलती, कि उसको बहुत जल्दी उसको करने से उसको बहुत ज्यादा जल्दी निकलने की आदत हो जाती है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इजैकुलेट हो जाता है। तो भाई मत करो, बॉडी बिल्डिंग से कुछ लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप सेक्स करते हो, जैसे आप मेकआउट करते हो, सेम चीज है वो, उसमें भी आपका निकलता है इसमें, बट वो जो आप करते हो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको फील मिलता है, किसमें? when you're doing something with anybody else। इसमें नहीं होता, इसमें आपको बस निकलना होता है बाहर, वो चीज को कुछ आपने देख लिया, कुछ एक्साइटमेंट हो गया, अब निकाल। मत करो, बॉडी को आदत मत लगाओ, टाइमिंग बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बॉडी के जो अपने हमारे प्राइवेट पार्ट के जो वेन्स होती है उसको ज्यादा हम लोग बहुत जोर से दबा लेते हैं, क्योंकि ये पार्ट उसके लिए नहीं बना है। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये बहुत टफ है, और वो जो पार्ट होता है वो बहुत अलग सॉफ्ट होता है। तो अपने बॉडी को मत हार्मफर करो, 2 मिनट के प्लेजर के लिए मत करो, उससे अच्छा गर्लफ्रेंड करो, गर्लफ्रेंड के बाद जाओ शादी करो, शादी कर लो,
लाइफ एंजॉय करो भाई, कुछ नहीं होता, जितना करोगे उतना बॉडी और बिल्ड होगी ब्रो। मैं जिम में मोस्टली मेरा क्या होता है कि मैं फंक्शनल ट्रेनिंग करता हूँ या कार्डियो करता हूँ ज्यादा, तो लोग मुझे बोलते हैं कि मत कर, मसल लॉस होगा। तो कार्डियो से क्या मसल लॉस होता है? नहीं भाई, डिपेंड करता है। सी कैसे होता है, आपका गोल क्या है। अगर आप मॉर्निंग में आप एवरीडे 60 मिनट भी कार्डियो कर रहे हो, 50 मिनट भी एम्प्टी स्टमक कार्डियो कर रहे हो, आपका फैट लॉस गोल है, तो गलत नहीं है। जब आप अच्छे से कार्डियो करोगे उसके बाद आपकी मील्स, प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप देखो कितनी, आप क्या कर रहे हो। बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फैट है तो 60 मिनट कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। वो तो फैट जो आपकी जो एनर्जी है, जो आपको बॉडी का एनर्जी है, वो यूज करेगा फैट से, ठीक है, तो आपका फैट बर्न होगा। अगर आप पतले हो, लीन हो, ऑलरेडी एप दिख रहे हैं, तो आप 2-2 घंटा 1-1 घंटा कार्डियो कर रहे हो, फंक्शनल ट्रेनिंग भी कर रहे हो, तो हाँ कहीं ना कहीं जाके आपका मसल टूट सकता है। बट अगर बॉडी में फैट्स बहुत ज्यादा है तो आप बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये बोला गया है कि परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स जो होते हैं, जो बॉडी बिल्डर यूज करते हैं, जो यूज करते हर हैं, एथलीट यूज करता है, सब बॉडी बिल्डर नहीं, बॉडी बिल्डर का नाम नहीं खराब होना चाहिए, बीइंग ए बॉडी बिल्डर मैं बता रहा हूँ कि परफॉर्मेंस एनहांसिंग जो ड्रग्स होते हैं वो सारे एथलीट यूज करते हैं, हर एक स्पोर्ट्स वाला, क्रिकेटर से लेके बॉडी बिल्डर से लेके रेसलर से लेके सारे लोग यूज करते हैं। लेकिन वो क्या होता है, वो प्रोफेशनली यूज की जाती है, उनको पता होता है कैसे यूज करते हैं। तो उससे आपने क्या बोला, उससे लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, लोग कहते हैं। इस बात पे तालियां बजा, सब लोग बजाओ, क्या बात है। मैं बताता क्यों तालियां बजाने मैंने बोली। एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं आपको ना इसको मैं आपको ब्रेक डाउन करता हूं। हम 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हम एक पार्टी में गए, क्लब में गए, ठीक है, उसमें 3 लोग हैं, हम लोग बहुत सोबर है, नॉर्मल पीने वाले नहीं है, या एक आध पैक मारने वाले हैं, बट हमें एक बंदा है जो बहुत पिया हुआ है। हमारा माइंडसेट में तीनों का क्या हो जाएगा, अरे यार ये तो पी गया यार, बहुत ज्यादा पी गया, और पी के ना वो कुछ भी बोलता है, तो हम उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, अरे यार ये तो पिया हुआ है यार, इसको मत कुछ बोल, छोड़ यार ये पिया हुआ है, क्या इससे मुंह लगने का। सेम हैपन विद परफॉर्मेंस एनहांसिंग ट्रक वाला बंदा, जब वो बंदा लेता है ना तो उसके आसपास वाले लोग मालूम है क्या बोलना चालू करते हैं, अरे तो साइकिल पे है ना, तो गुस्सा दिलाएगा, गुस्सा आएगा, इसको शांत रखो, कुछ बोलो मेरे से बात मत करो। बस उसको मिल जाता है पॉइंट, ग्रीन कार्ड मिल जाता है उसको ग्रीन कार्ड मिलता है कि भाई मैं अभी कुछ भी बोलूंगा, कुछ भी करूंगा तो किसको जाएगा ब्लेम, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 15 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, 10 साल से परफॉर्मेंस एनहांसिंग मेडिसिन यूज करता हूँ बिफोर द चैंपियनशिप। मैं लेने के बाद मैं शांत हो जाता हूँ, बिकॉज आई प्रीफर टू बी अ काम, बिकॉज मैं अपने बॉडी के कार्बोहाइड्रेट छोड़ने के बाद, शुगर छोड़ने के बाद, इतना हार्डवर्क करने के बाद मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट क्यों करूं। मैं उस एनर्जी को सेव करूंगा, और उस एनर्जी को सेव करने के बाद उस एनर्जी को मैं जिम में यूज करूंगा। यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग। आप किसी के साथ झगड़ा करके, मम्मी के ऊपर चिल्ला के, अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर चिल्ला के, ये मर्दानगी नहीं होती। या फिर आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि भाई मैं कुछ ले रहा हूँ इसलिए मैं नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये पूरा गलत है, कुछ नहीं लेना देना उससे। जब आपका टेस्टोस्टेरोन आप डालते हो बॉडी के अंदर तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, नो डाउट, बट आपको पता होना चाहिए ना कहाँ यूज करना है उसको। काम हो जाओ, अगर आपको समझ में नहीं आ रही कोई चीज, काम हो जाओ। मैं तो भाई काम हो जाता हूँ। मैंने कभी आपको देखा भी नहीं एग्जैक्टली है, मैंने हमेशा एंजॉय करते हुए, हाँ, हंसी मजाक करते हुए देखा है। जैसे आप उसको फील करोगे ना वैसे होगा। जैसे आपने बोला मैं हैप्पी, मैं गुस्से में हूँ बहुत, मेरे आसपास आओ मत, तो गुस्सा आएगा। इरिटेशन, वो माइंडसेट है, बस उसका सहारा लेके परफॉर्मेंस एनहांसिंग लेने वाले को, ड्रग लेने वाले को बहुत गुस्सा आता है। वो हमने एक इमेज बना दी है, तो वो बंदा फिर वैसे ही ट्रीट करता है लोगों को कि भाई मैं उसके साइकिल पे था ना, इसके वजह से मेरे से गलती हो गई यार, सॉरी यार, माफ कर दे। तो उसको ना वो सब मिल जाता है कि यार भाई मैं दारू पिया था लास्ट नाइट बहुत, इसके लिए मेरे को गाली दी होगी 4-5, तो प्लीज माफ कर देना। वो छूट गया, कुछ नहीं होता भाई। आपने देखा ही मेरे को, वो अच्छे देखा आपने, मैं कितना शांत रहता हूँ। आपने देखा मैं 10 days बिफोर द चैंपियनशिप आल्सो आई वाज वेरी काम। आराम से रहो, क्या दिक्कत है भाई। किसी को हर्ट करके, किसी की फीलिंग को हर्ट करके आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि भाई मैंने ये लिया था इसके वजह से गुस्सा आया। नहीं भाई, इफ यू आर डूइंग, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल मैन। चलिए, तो मिथ और रियलिटी की बात होगी। अब मुझे एक चीज बताओ कि आप एक गो टू मील बताओ जो आप बनाते हो अपने लिए। मैं सारे मील अपने बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं एक है। ऐसा जो आप थोड़ा टेस्टी डेजर्ट टाइप का कोई डेजर्ट हो जो हमारे ऑडियंस आपको देख के बना सके और वो हेल्दी भी हो। पैनकेक्स और ब्राउनी प्रोटीन के बनाता हूँ मैं। कैसे, बहुत क्या बनाते हो? दोस्त को वे प्रोटीन लो, कोई भी फ्लेवर का जो आपको अच्छा लगे, और थोड़ा सा ना वो आता है, अपना पैनकेक का बैटर आता है, तो उसको बहुत कम मात्रा में लो, जस्ट टू मिक्स, हाँ, प्रोटीन शेक।
उसको मिक्स किया अच्छे से। मिक्स करने के बाद क्या करो, तवे पे लो, तवा लेता है, पैन बोलते हैं उसको, नॉन स्टिक, उस पर छोटे 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 बनाओ, उसको पकने दो, उसको निकालो, उसके अंदर थोड़ा सा पीनट बटर लगाओ, उसके ऊपर थोड़ा हल्का सा हनी डालो और खाओ। हाय 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 हाय, क्या मजा आ हेल्दी का जाता है। हेल्दी। हेल्दी का हेल्दी, और प्रोटीन जा रहा है आपकी बॉडी के अंदर पूरा, मतलब पूरा प्रोटीन जा रहा है। तो आपको बाहर का पैनकेक खाने की जरूरत नहीं है, और इट्स फील लाइक अ पैनकेक, ट्रस्ट मी। अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन रहेगा तो फिर और ही मजा आता है भाई। आज मैं ये बनाऊंगा। और ब्राउनी का भी सेम है, ब्राउनी भी सेम है, ब्राउनी का बैटर सेम लो आप, थोड़ा सा उसके अंदर दो स्कूप प्रोटीन डाल दो, उसको अंदर अच्छे से करके फॉइल पेपर डाल के सब लगा के, पेपर लगा के उसके डालो, उसको ओन करो और निकालो। हाय 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 हाय। पानी आ गया मेरे अभी हाँ, ऑलरेडी। ये तो हो गया मीठे की चीज कर रहा हूँ। और अगर मुझे कोई मील जो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है मेरा। 10 एग वाइट्स का ऑमलेट, जिसमें मैं 8 एग वाइट लेता हूँ, 2 फुल अंडे लेता हूँ, उसके अंदर 2 5 के 2 अंडे बनाता हूँ, और 2 अंडे के बीच में हल्का सा चीज डालता हूँ मैं, और उसके ऊपर वो 2 लगा के पिज्जा टाइप, और खाता है। हाय हाय हाय, बस लाइफ में वो, मतलब मेरी लाइफ का लाइफस्टाइल है कि मॉर्निंग में 10 अंडे प्रोटीन जाने ही चाहिए, और साथ में ओट्स। कितना ग्राम प्रोटीन मिल जाता है 10 अंडे के उससे? देखो ना, मैं व्हाइट खाता हूँ तो 8 अंडे 36 ग्राम प्रोटीन 36 ग्राम प्रोटीन ऑलमोस्ट मिल जाता है। ऑलमोस्ट। अपने बॉडी के डाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। परफेक्ट है, 36 ग्राम प्रोटीन अर्ली मॉर्निंग। साथ में ओट्स भी है, ओट्स में भी आ जाता है 4-5 ग्राम प्रोटीन। तो मैं 100 ग्राम 80 ग्राम ओट्स लेता हूँ ड्राई, फिर उसके बनने के बाद तो बहुत बड़ा बन जाता है, बड़ा बाउल बन जाता है। उसके अंदर थोड़ा सा मैं हनी डालता हूँ, थोड़े से पीनट बटर डालता हूँ, थोड़ा ड्राई फ्रूट डालता हूँ। देखो, आप अपने मील को जितना टेस्टी बनाए खाओगे, आपको मजा आएगी। मजा आएगा। और मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सी बात, जितने मसाले खाने में आपको मजा नहीं है ना, उतना नॉर्मल फूड खाने में। फिश में इतना टेस्टी बनाता हूँ एयर फ्रायर में। फिश लिया, फिले को काट के ले आए, उसको लिया, उसको वॉश किया, ब्लैक पेपर और जो हर्ब्स होते हैं वो सब डाले, उसको 15 मिनट मैरिनेट किया, उसके अंदर नींबू डाला, उसको छोड़ दिया आधा घंटा। उसके बाद उसको निकाला, उसके ऊपर डाला एयर फ्रायर के अंदर, 10 मिनट के लिए डाल दिया, निकाला। हाय 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 हाय, लगता है खाना ही पड़ेगा अब जाके। खा के देखो भाई, मैं घर पे आओ कभी खिलाऊंगा आपको। तो चलो टचवुड, मतलब मैं अपने मील सारे बना सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मम्मी को देता हूँ क्रेडिट कि वो मेरे लिए बनाती है, और उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरे बच्चे की प्रोग्रेस में, या फिर मेरे बच्चे के गेम में तो भी जुड़ी हुई है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरी मम्मी मेरे को बना के देती है। और मेरे पास टाइम भी नहीं होता, मैं जिम जाता हूँ, सब जगह घूमता हूँ, मेरे काम होते हैं। जब भी मम्मी को फोन करो, मम्मी एक मील बना दे, तो उसको पता है कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है, तो बना के रख देती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट है हमारा व्हाट्स द इम्पैक्ट। व्हाट द इम्पैक्ट, इसका व्हाट द मतलब बता इम्पैक्ट देता हूँ मैं, ब्रदर। कि कुछ लोगों का आपकी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट रहा है, अच्छा, मैं पूछूंगा। कौन है लोग? वो लोग हैं अरे माँ कसम। बोल में। अच्छा, ये कौन लोग हैं, मतलब जानने वाले लोग हैं मेरे? वो तो आपको देखना पड़ेगा एक एक मिर्ची उठा के। अरे माँ की आंख, तो भाई डरा रहे हो आप तो। सॉरी। अच्छा इम्पैक्ट भी हो सकता है, खराब भी इम्पैक्ट हो सकता है। चलो ठीक है, ये पिंक मेरा फेवरेट है, देखते हैं पिंक में क्या है। लेट्स सी, लेट्स गो विद द पिंक। संग्राम चौगुले दादा। अरे संग्राम दादा इज ऑलवेज अ मोटिवेशन फॉर मी। और उन्होंने जो बॉडी बिल्डिंग के लिए किया है, अपने कंट्री के लिए किया है, 2 बार मिस्टर वर्ल्ड जीते हैं, गोल्ड मेडल, मल्टीपल टाइम मिस्टर इंडिया, मल्टीपल टाइम मिस्टर महाराष्ट्र। सो उनको देख के मैं बड़ा हुआ, नो डाउट। और एक और भी है, संग्राम सुभाष दादा, सुभाष काम करता था, सेम उनके भी ऐसा ही है। संग्राम दादा, सुभाष दादा के हम पीछे भागते थे भाई, लिटरली भागते थे। और उनको देख देख के हम, मतलब इंडियन बॉडी बिल्डिंग में स्टार्टिंग की बॉडी बिल्डिंग बात बहुत बड़ा नाम है। हाँ जी, हाँ जी, स्टार्टिंग में हम लोग मतलब उनको देख के ही ऐसे बड़े हैं। बाद में मेंस फिजिक आने के बाद तो वो डिफरेंट लीग में चले गए, क्योंकि वो बॉडी बिल्डर है, हम मेंस फिजिक वाले। बट हाँ, जब स्टार्टिंग वाले डेज में थे, तो संग्राम दादा, सुभाष दादा, दोनों के इम्पैक्ट मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते भाई। आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना? हाँ यार, आगे क्या देगा, कौन है क्या पता। चलो अच्छा, पहला नाम तो बहुत अच्छा था, शुरुआत तो अच्छी हुई है। जेरेमी बुंडिया, ओह माय गॉड भाई, जेरेमी बुंडिया का रोल मेरे लाइफ में इतना बड़ा है कि ही इज एन आइडल फॉर मी, जब से मेंस फिजिक कर रहा हूँ। सो जब मेंस फिजिक स्टार्ट हुआ, उसके बाद सेकेंड टाइम जो मेंस फिजिक हुआ था ओलंपिया, उसमें जेरेमी बुंडिया जीते। उसके बाद थर्ड, उसके बाद लगातार 4 बार मिस्टर ओलंपिया जीते हैं। और वो तो ओलंपियन है, ओलंपिया चैंपियन है, वो तो बात अलग है। बट सेकंड थिंग ये है, उन्होंने इम्पैक्ट बहुत डाला है।
उनसे बहुत सारी चीज़ सीखा हूँ. ही नोज मी वेरी वेल. और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, तो ही ट्रीट मी एज अ ब्रदर. इतना बड़ा ओलंपियन प्लेयर है और दिल्ली में हम 2019 मैंने देखा आपको सिखा भी रहे थे, वो एक वीडियो में मैंने तो देखी. जो मेरी लाइफ में उनका रोल बहुत बड़ा है और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ उनको कि उन्होंने लाइफ में जो भी मुझे सिखाया है. मेरे बीच में मेरे कोच भी थे. अब वो बिजी रहते हैं तो कोचिंग नहीं कर पाते हो, बट आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि इतना बड़ा ओलंपियन चैंपियन मेरे डायरेक्ट टच में. अभी मैं एक कॉल करूँ तो वो उठा लेंगे कॉल. क्या इस बार एक स्टेज पे देखने को मिल सकता भाई है? साहब, जेरेमी डोंट टेल सर मी और मैन. मतलब ये चीज में जब भी मैं फील करता हूँ, जब मैं सोने जाता हूँ और अपने आप को इमेजिन करता हूँ कि यार मैं मेरे आइडल के साथ में बैक स्टेज पे पम्प करूंगा, हम दोनों साथ में पम्प करेंगे, हम एक स्टेज पे पोज करेंगे, रिजल्ट कुछ भी हो डजंट मैटर टू मी, बट वो वाला फीलिंग है वो मेरे लिए ओलंपिक जीतने से कम नहीं है. जेरेमी सर के साथ में बैक स्टेज पे पम्प करना, उनके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ में उधर एक एथलीट मीटअप होता है, होती उसमें है. साथ में घूमना और उनके साथ में वर्कआउट भी होगा. मैं पूरा जर्नी रिकॉर्ड करूंगा डेफिनेटली. सो उस चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड थैंकफुल टू हमारे इंडिया में जिन्होंने प्रो शो करवाते हैं, शिरूपा जी एंड अवनीश पाजी, कि उनके प्लेटफॉर्म की वजह से, उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ओलंपिया जा रहा हूँ. सो आई एम थैंकफुल, आई एम ब्लेस्ड एंड इज रियली रोल मॉडल फॉर मी इन मेंस फिजिक. चलो नेक्स्ट. क्या हाँ कसम भाई साहब. अभी अपन जाते हैं ये वाले में. जो पर्ची का इंतजार है मुझे. लो भाई आ गया. भाई ये क्या चल रहा है, ये क्यों है ये? बट इम्पैक्ट तो रहा है ना कुछ तो इम्पैक्ट भाई इम्पैक्ट रहा है. इन्होंने बहुत लाइफ में ये सिखाई है मेरे को. आई एम थैंकफुल टू हिम. जस्ट बिकॉज ऑफ हिम मैं बताऊंगा कि व्हाट आई एम टुडे. मैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो मैं स्ट्रांग हुआ हूं जस्ट बिकॉज ऑफ हिम. इन्होंने लाइफ में मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई है कि आपके साथ आपके लोग बिक सकते हैं, आपके अगेंस्ट जा सकते हैं जब मेरे पास पैसा हो तो मैंने अपने लोगों को खोया है, मैंने अपने लोगों को देखा मेरे अगेंस्ट खड़े होते हुए, खुद के लोगों को. यस. और ये मेरे लाइफ में नहीं आते ना और मुझे सिखाते नहीं चीजें ना, तो मैं आज यहाँ पे नहीं पहुंचता. और आई एम मतलब जो भी इनके साथ में मेरी चीजें है हुई है, जो हो गया वो हो गया, ठीक है, जो हो गया उसको मिट्टी डाल दो. बट सीखा मैं बहुत कुछ हूँ और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मैं सीखा बहुत हूँ. अगर आपने मेरे को वो चीज नहीं दी होती, आप मेरे को वो सब चीजों में नहीं डालते, वो सब ट्रबल मेरे को नहीं देते, तो आज मैं स्ट्रांग मनोज पटेल आपको नहीं दिखता. पर आपने एक बात बोली थी, एक कॉल मैंने कॉन्वर्जेशन सुनी थी जिसमें आपने बोला था कि मैं ओलंपिया के लिए सिलेक्ट होऊंगा और आप दिल से तालियां बजाओगे. हाँ मैंने ऐसा बोला था 3 उनको साल पहले. एक कॉल पे बोला था मैंने उनको, जब मेरी उनकी हीटेड आर्गुमेंट चल रही थी. मैंने बोला वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मैं उस ओलंपिया स्टेज पे रहूंगा और मैं उस ओलंपिया स्टेज पे compete करूंगा और मैं चाहूंगा कि उस दिन, उस ईयर पे आप उस ओलंपिया को स्पॉन्सर करो और आप नीचे बैठे रहोगे और मैं स्टेज पे परफॉर्म करता रहूंगा, आप मुझे मेरे लिए तालियां बजाओगे. तो मैं उनको कहता हूँ कि 2025 का ओलंपिया फिर से एक बार फिर स्पॉन्सर कर दो और आप उधर आ जाओ यार प्लीज यार, मजा आएगा. आपको मजा प्राउड आएगा. फील होगा कि मेरे इंडिया का बंदा जो जिसके साथ में मेरी जो बहसबाजी थी या व्हाट्सो एवर वो सब बाजू में रख के आप एक बीइंग इंडियन मेरे सामने एक इंडिया के बच्चे को मोटिवेट करने का जरूर है. यार मनोज पाटिल कितने पॉजिटिव इंसान है. मतलब इतना कुछ कर दिया सब बहुत लोगों ने, बट उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों के लिए वो हमेशा इतना अच्छा है. और मुझे कोई बात नहीं है, मैंने आपको बोला ना, पहले ही बोला कि ये बंदे से मैं बहुत सीखा हूँ. अगर ये मेरी लाइफ में नहीं होते, इनकी लाइफ में मेरा इम्पैक्ट नहीं होता, तो शायद मैं आज स्ट्रांग मनोज पाटिल सामने नहीं बैठता और मैं इतनी तगड़ी बातें नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे उन्होंने सिखाया है. उन्होंने सिखाया है कि हाउ टू बी काम इन लाइफ. हर चीज पे हाइपर होकर चीजें बताने की जरूरत नहीं है आपको, अपना एग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं है. मैं पहले मतलब बचपन में होऊंगा मैं एग्रेशन, बट ये सब चीजें मेरी लाइफ में जब हुई तब मैं और काम हो गया. चलो एक और हो जाए. एक और चलो, लेट्स गो विद ग्रीन. ओके. चलो आई बाबा, मतलब मेरे मॉम एंड डैड. देखो भाई, मैंने भगवान को देखा नहीं है, मैंने महादेव को नहीं देखा है, मैंने बापा को नहीं देखा है, ना ही मैंने पार्वती माता को देखा है, ना ही मैंने लक्ष्मी माता को देखा है. बिल्कुल. बट अगर मैंने भगवान देखा है तो इन दोनों में देखा है. तो इन्होंने मेरी लाइफ में मुझे फाइनेंशियली कभी हेल्प नहीं करी, या फिर मेरे मटेरियलिस्टिक चीज़ों को कभी कंप्लीट नहीं किया है, या फिर मुझे कभी चॉकलेट्स नहीं दिए है, या फिर मेरे को
जो चीजें चाहिए वो नहीं दी, वो तो मैंने कमा ली चचुट, बट इन्होंने मुझे जन्म दिया है। तो जन्म दिया है ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी, मतलब लाइफ में, इस लाइफ में मैं आया हूँ। अब नहीं पता कितनी योनि के बाद मेरा जन्म हुआ है और कितनी सारे पेशियस को मैं फाइट करके मैं बॉर्न हुआ हूँ। सो मतलब मैं इनको यही बोलना चाहता हूँ कि ये अगर लाइफ में नहीं होते तो मनोज पाटिल डेफिनेटली नहीं होता। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दिया है आपको, जिसकी वजह से आज जेनेटिक भी दिया है, मनोज पाटिल दिया हुआ है, ये सामने बॉडी दी हुई है। कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन जेनेटिक मेरे जैसे नहीं है। कई बहुत सारे लोग हैं उनके पास बहुत पैसा लेकिन लुक मेरे जैसे नहीं है। सो ये लोग दोनों हैं जो जिन्होंने लाइफ में सब कुछ सिखाया है, लाइफ में कैसे रहना है, लोगों के बारे में ऑलवेज अच्छा सोचना है। आपने बोला ना आप इतना अच्छा ये सोच लेते हो, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। स्कूल में था, ठीक है, मेरा झगड़ा हुआ, मतलब स्कूल में झगड़े होते हैं, हम लोग कुछ करते हैं, ठीक है, किसी लड़के ने मेरे को मारा, मेरा पूरा ब्लड निकाल दिया, ठीक है। मैं घर पे आया भागते भागते, मेरे को बोला मेरे को मम्मी को मारा। अब मेरा ब्लड निकल रहा है, मेरे को मारा है किसी ने, तो दूसरी मम्मी पापा क्या करेंगे, मैं बोलेंगे चल किसने मारा तो देखता हूँ मैं, चल मेरे बच्चे को किसने हाथ लगाया। नहीं, मेरी मम्मी मेरे को अंदर लेती थी, घर पे आ तू, और मेरे को कूटती थी कि तूने झगड़ा किया क्यों, तुझे क्या जरूरत है किसी के साथ झगड़ा करने की। अरे मम्मी मेरे को उसने मारा है बट तूने किया ही क्यों। ये मेरे साथ सेम होता ये क्या होता है मालूम है क्या, ये आपको सिखाता है कि आपके पेरेंट्स कितने आपको लेके रिस्पॉन्सिबल है कि भाई गलती मेरे बंदे की भी है ना, मेरे बच्चे की भी गलती है। अगर उसने इसको मारा है तो इसने कुछ बोला होगा या उसने कुछ बोला होगा, भाई इस तरह करने की नौबत क्यों लाई तूने। तो मेरे को ही पढ़ते थे, उस दिन से मैं समझ में आ गया है, मैं समझ में आ गई थी चीज कि मैं किसी से झगड़े करूंगा मेरे मम्मी पापा मुझे सुनाने नहीं आएंगे, उल्टा मुझे कुत्ते सा मारेंगे। तो इसीलिए मैं झगड़े करने में कभी गया नहीं, कभी किसी को बोलने के लिए नहीं गया, किसी को मैं कुछ उल्टा नहीं बोलता था, मैं डर के रहता था कि मेरे माँ बाप मेरे को मारेंगे। तो एक छोटा सा एक किस्सा मैंने आपको बताया, लाइफ सही ट्रैक पे रहती है ना। एग्जैक्टली। और मतलब जो भी है मेरे मॉम डैड की वजह से है, जो भी है, और जो भी जितना भी मैं आज कुछ कर रहा हूँ, जो भी बेटर कर रहा हूँ, जो भी बेटर करूंगा उनके नाम पे ही होगा। मैं आपको बता दो छोटा किस्सा, मैंने घर भी लिया है, आपको ही पता है, वो मैंने अपने नाम पे नहीं लिया है, वो मॉम डैड के नाम पे लिया है। सो मेरे को जो भी है, जितना भी मैं कमाऊंगा, जितने भी मेडल्स है, जितना भी सब कुछ है, जितने भी ट्रॉफीज है, जितने भी घर है, जितने भी अचीवमेंट है, सारे बिलोंग टू देम। वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप अपने पैसों से कुछ लेके अपने मॉम डैड को गिफ्ट करते हो। उससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। मतलब मैं अपने मॉम डैड के लिए जीता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि कभी ना कभी उनको जाना है और मुझे रहना है, तो जब तक वो है मेरे साथ में उनको सारी खुशियां दो, और यही कर सकते हैं भाई। कोई भी छोड़ के चला जाएगा इस दुनिया में, आपके माँ बाप को कभी छोड़ के नहीं जाएगा, कभी नहीं, कभी नहीं। चाहे आप कितने अच्छे हो, चाहे आप कितने बुरे हो, कैसे भी हो, माँ बाप कभी नहीं जाते। हाँ, बट बुरा क्यों होना है जब हम अच्छा हो सकते हैं, जो भी इंसान है। एग्जैक्टली। सो ये चीज है। थैंक यू सो मच मॉम एंड डैड, आई लव यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है व्हाट्स योर वाइब। मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आपकी उनमें से क्या वाइब है आपको वो चूज करना है। बहुत सिंपल है, हैवी लिफ्टिंग या हाई रैप्स। मैं हाई रैप में बिलीव करता था पहले, बट अभी मैं हेवी लिफ्टिंग करता हूँ। हेवी लिफ्टिंग विद मॉडरेट रेप्स। मॉडरेट रैप मतलब हेवी भी लिफ्ट करूंगा लेकिन 15, 12, 10 में रैप करूंगा ही करूंगा। उतने किए में मुझे मसल को फील नहीं होता। सो मेरा यही मोटो है कि मतलब मैं हेवी लिफ्ट करने से मेरे बॉडी के अंदर मैंने चेंजेस देखे हैं कि मेरा फ्रेम बहुत वाइड हो गया। सो वो मच नीडेड था। इतने साल से मैं लाइट वेट उठाता था और रेप्स ज्यादा मारता था, उससे मेरे फाइबर क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो रही थी, बट फ्रेम नहीं आ रहा था। इस साल आपने देखा होगा मुझे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ लिफ्टिंग हेवी। हाई इंटेंसिटी कार्डियो या लो इंटेंसिटी कार्डियो। हाई इंटेंसिटी। गिर जाने का नीचे। 70 मिनट स्टेयर मास्टर करने का 5 की स्पीड पे गिर जाने का, नीचे उतरने के बाद तो नीचे गिरना ही है। मैं डेली गिरा हूँ भाई, मैं 2 महीना डेली गिरा हूँ, डेली में गिरा हूँ। 70 मिनट करते ही मैं नीचे गिरा हूँ 5 मिनट के लिए। चलो अगला है स्लीप और रील्स। स्लीप, ऐसे रील्स देखने का आपको वो नहीं है भाई? देखता हूँ, देखते कि सो जाता हूँ। मेरी जब नींद आनी तो नींद है, मेरे हाथ में फोन हो नहीं हो डजंट मैटर, मुझे जब नींद आनी है मैं सो जाऊंगा, और मैं जब भी उठूंगा तब जब मेरी नींद कंप्लीट हो। बिकॉज मुझे पता है कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं बॉडी को तोड़ रहा हूँ, मैं प्रोटीन खिला रहा हूँ। रिकवरी घर पे नहीं होगी ना तो कोई मतलब ही नहीं है सब करने का। आई एम वेस्टिंग माई टाइम। मसल बनेगी नहीं exactly. और ग्लो भी नहीं आएगा। देखो मेरा डार्क सर्कल है क्या? नहीं ना, नहीं है तो फिर जवानी है अभी तो भाई अब मैं जवानी देखूंगा 50 साल की उम्र में भी।
तो देसी डाइट या वेस्टर्न न्यूट्रिशन प्लान? तो देसी डाइट में हमारे देसी डाइट में यही होता है कि माँ का प्यार होता है, प्रोटीन तो होता ही नहीं उसमें। तो थोड़ा देसी और थोड़ा बाहर का। वेस्टर्न। मॉर्निंग वर्कआउट या नाइट वर्कआउट्स? आई प्रिफर इवनिंग वर्कआउट। हाँ, 4-5 बजे परफेक्ट टाइमिंग है। ज्यादा लेट भी करते हो तो जब आपका वर्कआउट करते हो, हार्ट बीट अप होती है, सब कुछ चीजें होती है, तो आप बॉडी एक्टिव होती है। जब भी आप ब्लड पंप करते हो तो उसको नॉर्मल होने के लिए, नॉर्मल डाउन करने के लिए 3-4 घंटे लगते हैं। तो आप अगर 8 बजे 10 बजे वर्कआउट करने जाओगे या प्री वर्कआउट लोड करोगे, कैफीन लोड करोगे, तो आपको नींद नहीं आएगी 3 बजे के पहले। तो उससे अच्छा 4 बजे वर्कआउट खत्म करो, 4 बजे वर्कआउट जाओ, 6 बजे खत्म करो, उसके सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आपको 10 बजे नींद आएगी, 11 बजे नींद आएगी। 3 घंटे में नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, 3 घंटे में नॉर्मल होता है। सोशल मीडिया फेम या फिर भाईचारा? भाईचारा ऑलवेज। सोशल मीडिया तो एक मेरा माध्यम है लोगों से जुड़ने का, दोस्तों को जुड़ने का। और आपने सही बोला, भाईचारा। ये तो वर्ड आपका हरियाणा का साइड का है, भाईचारा ऑन टॉप। जो आपने रजत दलाल और एलविश यादव यूज करते हैं। बट मैंने उसके पहले से मैं एक चीज मानता हूँ, मैं कभी भी अपने फैंस, मतलब जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको मैं फैंस नहीं बोलता। आई नेवर कॉल्ड माई एनी फॉलो एज ए फैन, दे आर माई ब्रदर। अगर कोई लड़की होगी तो सिस्टर तो नहीं बोलूंगा, बट मेरे भाइयों की सिस्टर। बट मैं कभी फैन नहीं बोलता। चलो, ये सेगमेंट भी खत्म हुआ। सो हमारा अगला सेगमेंट है गैस एंड ग्रैब, जो कि को पावर्ड बाय है टॉरस क्लोथिंग ब्रांड। अब क्या करना है मनोज भाई? टॉरस मेरा ब्रांड ना? हाँ, आई एम ब्रांड एम्बेसडर ब्रो। तो हम करेंगे गिव अवे, ठीक है, आपके फैंस को। फैंस नहीं यार, बस आपके भाइयों को। हाँ। और उनकी बहनों को। यस, भाइयों की बहनों को, हम गिव अवे करेंगे। हाँ जी, ठीक है। उसके लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको वो सवाल के आंसर एक क्यू कार्ड में लिखने हैं, ठीक है। और वो सवाल ये लोग भी सुनेंगे, इनको वो सवाल कमेंट सेक्शन में बताना है जवाब। ठीक है। जो लोग राइट गेस कर पाएंगे उनको मिलेगा टॉरस गिफ्ट हैम्पर्स। तो गिफ्ट हैम्पर मंगा लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। 3, 2, 1। अरे आया नहीं, किधर है? ओह, पीछे आ गया। अरे माँ कसम, देखा ही नहीं यार। क्या बात है। देखो भाई, मेरा ब्रांड है ना, बहुत ही खतरनाक है। बहुत खतरनाक ब्रांड है भाई। सही बताओ, मैं ये क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है ना, मैं बोलने के लिए मैं खुद ब्रांड एम्बेसडर हूँ, इसलिए नहीं बात कर रहा, बट इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी लिटरली सही है। मैं बहुत सारे, मतलब मैं भी एक, मेरे पास पिंक कलर का, ब्लैक कलर का हुडी भी है, जो मैं पहन के गया था। मुझे बहुत लोग पूछते थे, भाई कौन सी कंपनी का, कहाँ का ये? सो प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और लिटरली बहुत सही और है। इसको हम बहुत ग्रो करेंगे भाई, बहुत आगे ऊपर ले जाएंगे डेफिनेटली। चलो हमारे ओके, लेट्स गो। सो मैं आपको दे देता हूँ एक क्यू कार्ड और एक पेन। ओके। तो जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा उसके आपको आंसर लिखने हैं इस पे। ओके जी। सवाल है आप लोगों के लिए। तो मनोज भाई का सबसे टफ कंपटीशन कौन सा था? तो मनोज भाई का फेवरेट बॉडी पार्ट कौन सा है जिम का? तो मनोज भाई ने अपना पहला मेडल कौन से ईयर में जीता? तो मनोज भाई का लकी चार्म क्या है या कौन है? फेवरेट चीट मील क्या है? चीट मील। चलो, इस पे बस एक साइन कर दो, आप साइन कर दो, ऑटोग्राफ दे दो। तो ये आ गया है हमारे पास, दिखाएंगे नहीं। और जो इसके आंसर करेगा उसको हमारे ब्रांड की तरफ से गुडीज मिलेंगे, डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल गुडीज होंगे। सो जल्दी से जाओ, कमेंट करो, बताओ ये सारे क्वेश्चंस के आंसर, पांचों के पांचों जिसने सही दे दिए उसको मेरे तरफ से भी गिफ्ट दूंगा मैं, कुछ अलग से डेफिनेटली। क्या बात है, मैं खुद उसको मिलने आके गिफ्ट दूंगा। देखते हैं कितने लोग गेस करते हैं। तो मनोज भाई, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द शो। थैंक यू। एंड पूरे इंडिया का आप प्राइड हो, और ये ओलंपिया, मतलब हम सब सपोर्ट करेंगे आपको। डेफिनेटली भाई, करना ही पड़ेगा। गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मनोज भाई को बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलना। बिल्कुल, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद।